हो ना। और अब आप होस्ट हो, देखो। वो एरर आ रहा है सर। राइट, नो ठीक। इशू सर, उसको हम बाद में देखें। हम क्लास चालू करते हैं, बिल्कुल मिलते हैं बच्चों से। सबसे जी जी। ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी। वेलकम टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी संदीप सर, जय गुरु जी टू जय ऑल। गुरु जी डियर, जय गुरु जी, जय गुरु स्वागत जी। है आप सबका इस वंडरफुल सेशन में, जहां हम आज के बाद, आज जैसे हमारी क्लासेस मंडे से प्रॉपर रेगुलरली हम चालू करने वाले हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, हम लोग ये क्लासेस चालू करें मंडे से। राइट, तो वहां से हम प्रॉपरली सीखना शुरू करेंगे क्लास को, कि हम क्या न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, किस तरीके से हमारी न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करेंगे। जी एक सिंपल सा लॉजिक मैं आप सबको बता देता हूँ लाइफ का, बहुत सिंपल है। कोई भी पर्सन ऑकल्ट के अंदर या क्लासेस में बिना ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी, बिना ब्लेसिंग ऑफ राधा, बिना ब्लेसिंग ऑफ गॉड गाइड, ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स नहीं आ सकता। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा बदलाव आने वाला होगा, है, होगा नहीं, 100% है, तभी आपने क्लासेस। क्योंकि वेबिनार में इतने सारे लोग बैठते हैं, पर उसमें से कुछ ही लोगों में ब्लेसिंग्स होती है। ये आपको फील होगा अगले 23 दिन में। आपने क्लासेस ज्वाइन की तो उसका क्या बेनिफिट आपको लाइफ में आ रहा है, कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस तरीके से आप अपने आप से रूबरू हो। धीरे धीरे हम इस क्लासेस के साथ सीखेंगे। और आज हम सिर्फ आपसे मिलेंगे, आप संदीप सर से मिलेंगे, और आपसे संदीप सर मिलेंगे रूबरू 1 to 1, क्योंकि वेबिनार में बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने संदीप सर से मिले हैं। ना आपके बारे में हम पूरी तरह जानते हैं, ना आप संदीप सर के बारे में। तो आज हम एक दूसरे बारे में, तो ये क्लास यूट्यूब पे लाइव है, तो यू आर द मोस्ट वेलकम टू टेल अबाउट योरसेल्फ, एंड you have right to ask any question, right, regarding to numerology, regarding to classes, whatever you want to ask, right? So you are most welcome to join. So one more thing that मैं सभी YouTube viewers का भी स्वागत करूंगा क्लासेस, क्योंकि मंडे से शुरू हो रही हैं। तो आप लोग ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करने के लिए आप मंडे की मुझसे डेट संपर्क भी कर। बता दो राहुल भाई, मंडे की डेट ही बता दो। जी, मंडे की डेट बता दो, क्या है? राइट, मंडे की डेट है सर, हम बात कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2022 की बात करें। 10 तारीख से ये क्लासेस प्रॉपर 23 डेज का सेशन चालू हो जाएगा आप लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज। तो मैं सब यूट्यूबर्स का स्वागत करूंगा इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जहां आप अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हो, लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो थ्रू बाय न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी अमेजिंग साइंस। यू कांट बिलीव दैट कि आपका हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर महीना, हर साल आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी इस साइंस। इज इट वेरी इजियर 23 डेज में यू कैन थिंक दैट, आप समझ पाएंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे परफॉर्म करना, और हमें कहाँ कहाँ इसका यूज करना है, ये समझेंगे। उसकी हेल्प के माध्यम से हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं हमारी लाइफ को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी वो वेल्थ, चाहे वो हमारी फैमिली को हम एक ग्रोथ मोड में देखना चाहें तो देख सकते हैं। पर यू हैव टू टेक योर स्टेप फर्स्ट। आपको स्टेप लेना है कि आप इसको कैसे करें, राइट। तो मैं संदीप सर आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आज की। आप अपने बारे में बिल्कुल बताएं, और फिर ठीक। हम बच्चों से एक एक करके, बच्चे आज आपको पर्सनली जानना चाहते हैं कि आपने साइंस से क्या रिश्ता है। राइट जी सर। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। मेरा नाम है संदीप बजाज, और मुझे 2011 में मौका मिला था अरविंद सूद सर से वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीखने का। आज भी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी साइंस का मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं जो भी कुछ हूँ, इस साइंस की वजह से हूँ। उसको 1989 में मैंने अपना 12th पास किया था, और 1991 में मैंने ग्रेजुएशन पास किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्रॉसपॉन्डेंस से, क्योंकि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। मेरे सिर्फ 40-44% ही मार्क्स आए थे, और मुझे लाइफ में कभी भी पढ़ाई से कोई प्यार नहीं था। कहीं ना कहीं पे ये लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने पहली नौकरी की थी कूलवेल ऑटोमोबाइल्स में, मायापुरी में। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ मेरी पहली नौकरी थी किसी सीए के पास, 500 रुपये की। किया मैंने काम, पर मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं शायद उसके लिए बना नहीं था। उसके बाद मुझे नौकरी की ऑफर हुई। मेरे डैडी के जानकार थे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने सिटी बैंक के लिए वेरिफिकेशन का काम किया था। इनका ऑफिस था निज़ामुद्दीन में। वहाँ पे मैंने जॉब किया करीब करीब 2.5 साल। मेरा काम था लोगों के घर पे जाके, जो लोग उस समय क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते थे या लोन के लिए अप्लाई करते थे, तो मैं उन्हें घर पे जाके वेरिफिकेशन करता था।
मेरी सैलरी थी 2250 रुपये, और 10 रुपये किलोमीटर मुझे पर किलोमीटर के हिसाब से जितना आप ट्रैवल करोगे उतना मिलता था। चलो जी, लग के काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं पे स्वाद नहीं आ रहा था लाइफ में। तो मैंने थोड़ा आगे जाके पापा से रिक्वेस्ट करी, अपने पिताजी से, कि आप मुझे थोड़ा बहुत पैसा दो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त का एक काम था डिस्ट्रीब्यूशनशिप का। उनके पास अमूल की एजेंसी थी, नेफिड की एजेंसी थी, और कुछ मैगी के प्रोडक्ट थे। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे न्यूट्रिन टॉफ़ी की एजेंसी दिलवा दी। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधे पे आ गया, क्योंकि जिस आदमी ने आज तक एक डिफरेंट काम किया था, मेरे पिताजी के पास फिएट गाड़ी थी, तो सब लोग हमारा कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते थे, ये पहला डिस्ट्रीब्यूटर पागल आदमी है जो फिएट गाड़ी के अंदर टॉफियाँ डाल के लेके आता है और फिर सप्लाई करता है। मैं खुद ही चूंकि ड्राइवर था, मैं खुद ही गाड़ी चलाता था, ऐसे हाथ वाले गियर होते थे उसमें, मैं खुद ही गाड़ी चलाता था, खुद ही बिल काटता था। एक लड़का रखा हुआ था जो स्टॉक डिलीवर करता था। 1.5 साल काम किया, तब गुलशन कुमार जी ने अपना गंगा वाटर लॉन्च किया, तो मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले ली पहाड़गंज की। इस टॉफ़ी वाले काम से वो काम मच बेटर था, बट कहीं ना कहीं पे मेरे को उसका भी सपोर्ट नहीं मिला। मैंने पूरी मेहनत करी, प्राइम वाटर वाले भी आए, उनके 20 लीटर्स के जार आए जो पहली बारी मैंने ही पहाड़गंज में लॉन्च किए थे। मतलब आप ये समझो कि मैंने कोई काम नहीं छोड़ा। अगर किसी दिन आने के बाद थोड़ी बहुत तरक्की भी हुई, बिजनेस बढ़ा, मैंने उसके अंदर 2 3 व्हीलर खरीदे, और कभी कभी ऐसा होता था कि कनॉट प्लेस में पानी छोड़ना होता था, मेरा ड्राइवर नहीं आता था, तो मैं खुद 3 व्हीलर चला के अपने कंधे पे 20 लीटर का जार रख के भी छोड़ के आया। जी मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, लाइफ में मेरा ड्राइवर कंडक्टर जो है वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसने जहां बोला, जिस पंडित को बोला, मैं उसके चरणों में झुक गया, क्योंकि मैं देखता था कि जो लाइफ मुझे चाहिए थी वो लाइफ मुझे भगवान ने नहीं दी। मैं जानता था कि मैं उस लाइफ के लिए नहीं बना, बट कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बिकॉज माई ड्राइवर इज 8। और उस समय मेरा शनि का फेस चल रहा था, जो कि 19 साल चलता है, 2001 से लेके 2011 तक। बिल्कुल बुरी तरह उसने मुझे तोड़ दिया। हालांकि शादी भी मेरी करवाई, मेरी लव मैरिज हुई, बेटा भी एक हुआ, बट कहीं ना कहीं पे बहुत दुख, बहुत तकलीफ, कोई सपोर्ट नहीं मिला। और आप जब आगे पढ़ोगे, 8-1 वालों की अपने फादर से बिल्कुल नहीं बनती। मतभाव था, मतभेद नहीं था, बट कहीं ना कहीं पे वो हर्डल्स, वो टेंशन थी, वो तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो 2001 में मैंने इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन किया। इनफैक्ट 2000 में मैंने ट्रेनिंग ली थी और मैंने इंश्योरेंस सेक्टर को ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं एडवाइज़र बना ICICI प्रूडेंशियल के लिए, नोएडा ब्रांच के लिए। मैंने वहाँ 18 महीने काम करा। उसके बाद मुझे मौका मिला, एक कंपनी थी पिकास, नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा, इसमें क्या नाम है इस जगह का, बूढ़ा हो चला हूं ना, तो अब याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। पश्चिम बिहार के अंदर था, कार का शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम था उनका। तो वहाँ पे मुझे मैनेजर एज अ लाइफ इंश्योरेंस की जॉब मिली। मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट करा। 3 लड़के मेरी टीम में थे और 2 लड़कियां थी टेलीकॉलर, क्योंकि उनके पास रोज कम से कम 1000 बंदा आता था मारुति कार की क्वेरी लेने के लिए। तो वो डेटा हमारे पास बहुत बड़ा था। मैंने दिल लगा के उस पर काम करना स्टार्ट करा, अच्छा रिजल्ट भी आया। और 1 साल बाद मेरे को ऑफर आई बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस से एज अ सेल्स मैनेजर जॉब करने की। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया 2004 एंड के अंदर। वहाँ पे मैंने एडवाइज़र बनाए, मेरे नीचे कम से कम करीब 75 एडवाइज़र बने। उसमें से एक मैंने MDRT बनाया और बाकी मैं अच्छे उसके अंदर अवार्ड्स जीते। बट कहीं ना कहीं पे वो स्वाद नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे मौका मिला HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में जॉब करने का 2008 के अंदर। मैंने वहाँ पे करीब 12 महीने या 11 महीने जॉब करा। मेरे कहीं ना कहीं पे बॉस से बनी नहीं, क्योंकि मेरा बॉस भी 8 नंबर वाला था और मैं भी 8 नंबर वाला था। पर उस समय मुझे कुछ नहीं मालूम था कि ये न्यूमरोलॉजी क्या होती है। मेरा एक मकान था जो कि 22 साल से बंद था, ना मैं कभी वास्तु के बारे में जानता था। ये तो सब बेकार की बातें होती हैं, कुछ नहीं होता। तो 2011 में जब मैं उसके बाद HDFC छोड़ के किसी और कंपनी में गया, SPA नाम था उसका, मायापुरी के अंदर,
तो वहाँ पे जब मुझे मौका मिला जॉब करने का, मेरी सैलरी भी वहाँ पे हाफ हो गई थी, पर मैंने मेहनत करी, रिजल्ट दिया। वहाँ पे मेरे पास कम से कम जो 45 लोगों की टीम थी, जिसमें 30 टेलीकॉलर थी और 15 लड़के थे। दिल से काम किया, अच्छा रिस्पांस मिला। बट वही कर्मा 2011 के अंदर मुझसे मेरे बॉस ने मेरा रिजाइन ले लिया, क्योंकि 2008 के बाद जो क्रैश आया, सारी इंडस्ट्री को वो ख़त्म कर गया था। वहाँ पे अब कोई ऐसा चांस नहीं था। तो पिछले 20 साल में मैंने देखा, संदीप भाई तूने 20 साल में करा क्या सिवाय भाग दौड़ के? तेरे को मिला क्या इन 20 सालों में? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक दिन मैं सुबह अमृतसर गया, मेरे ताया जी की डेथ हुई थी, तो मैं अमृतसर में सुबह सुबह टीवी देख रहा था। तो टीवी देखते देखते एकदम P7 न्यूज़ चैनल मेरे सामने आ गया। मैंने बड़े ध्यान से उस एपिसोड को सुना, समझा, और अगले दिन मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने अपने केबल वाले से पूछा कि मेरे पास ये चैनल नहीं आता। उसने कहा ये हम नहीं दे सकते, ये आपको दूसरा केबल वाला देगा। तो मैंने इमीडिएटली उस केबल वाले को बुलाया, सारा सेटअप करवाया, और अगले दिन से सुबह मैंने अरविंद सूद सर का प्रोग्राम देखना स्टार्ट कर दिया। उनके ऑफिस में फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि नया बैच अभी शुरू नहीं हो रहा। मैंने वहीं से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी लोशो ग्रिड की। जो जो अरविंद सूद सर डेट ऑफ बर्थ बोलते, मैं उसको लिखता और उसका लोशो ग्रिड बनाना समझना शुरू कर दिया, ताकि जब 2011 के एंड में वो क्लास स्टार्ट हुई तो मैं अपने आप को एकदम उस साइंस के साथ जोड़ पाया। नवंबर या दिसंबर में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, सर्दियों के दिन थे, और मुझे रोहिणी जाना पड़ता था अरविंद सूद सर से क्लास सीखने के लिए, क्योंकि अरविंद सूद सर सिर्फ सैटरडे संडे ही क्लास लेते थे और हफ्ते में 2 ही दिन क्लास होती थी। और चूंकि भाई अपनी क्लास के चूंकि पैसे दे रखे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पे टेंशन वाली बात थी कि भैया पहुंचना ही पड़ेगा। आज की तरह जूम क्लास तो होती नहीं थी। जब मैं पहली बार अरविंद सूद सर से मिला क्लास से पहले दिन, तो मैंने कहा सर कुछ मेरा भी उद्धार कर दो। तो उन्होंने कहा संदीप भाई डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैं कहा 17 नवंबर 1971। आज से पहले जितने पंडितों से मिले, सब ने कहा भाई साहब आपका चौथे हाउस में ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा, छठे हाउस में आपका राहु है, 12वें हाउस में आपका केतु है, आप देखोगे आप तो बहुत तरक्की करोगे। कुछ नहीं हुआ दोस्तों। अरविंद सूद सर ने एक बात बोली जो सीधा कलेजे में घुस गई। उन्होंने कहा स्ट्रगल 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 होल लाइफ। सारी जिंदगी संदीप भाई तेरे को मेहनत ही करनी पड़ेगी, रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, बट तेरे को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये बात यहाँ भी और यहाँ भी समझ में आ गई। मैंने 6 महीने लगा के वास्तु का कोर्स किया, न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, और जो मकान मेरा 22 साल से बंद पड़ा था, सबसे पहले आके उसको खुदवाया। उसकी सीढ़ियाँ गलत थी, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ थी, उसको 70,000 रुपये दे के सीढ़ियाँ वेस्ट में लेके गया, उसको खुदवा के वहाँ पे 9 पिरामिड इंस्टॉल करे, और वो मकान आज भी हमारे को 50,000 रुपये किराया दे के जा रहा है। ये बात है 2012 से, और आज 2022 आ गया। जो मकान पिछले 22 साल से बंद था। और जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, मैंने अपने नेम के स्पेलिंग में एक डी और बढ़ाया। उसके बाद मैंने इसको रोज लिखना स्टार्ट किया। आज मुझे लिखते हुए करीब करीब 2,10,000 दफा हो चुका है, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई थी, जैसे हम रोज रोटी खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो ये भी रोज लिखना बहुत जरूरी है। मैंने दिल से उस साइंस के साथ जुड़ गया, आंखें बंद करके। मैंने अपने आप को जिहादी बना लिया कि दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस साइंस के साथ जुड़ना है। और थैंक्स टू अरविंद सूद सर, थैंक्स टू गुरुजी, दोनों के आशीर्वाद से आज मेरे पास वो सब चीजें हैं, वो सब आशीर्वाद है जिनसे मैं वंचित था। सबसे बड़ी बात यही होती है दोस्तों, मैंने पहले भी डेडिकेशन के साथ पूरा का पूरा काम किया था, बट रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब से मैंने ये नेम के स्पेलिंग चेंज करे, मैंने वो रेमेडीज करी जो अरविंद सूद सर ने क्लास में सिखाई, आज उन्हीं रेमेडीज का प्रभाव है कि आप लोग मुझसे पढ़ने आए हैं। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 12 साल पहले मैं बिल्कुल आपकी तरह उस तरफ बैठा हुआ था और इस तरफ अरविंद सूद सर थे। विश्वास करो, आने वाले 3 साल के अंदर आप भी ऐसे बन सकते हो। स्काई इज द लिमिट। पैसा इतना है कि आप सोच नहीं पाओगे। सिर्फ ये बात है कि आपको अपना कितना परसेंटेज देना है। मैंने पूरा 100% दिया,
आज आप जो क्लास लोगे उसमें मैं आपको 200% देने वाला हूँ। 100% वो जो अरविंद सूद सर ने मुझे दिया और 100% वो जो मैंने पिछले 11.5 सालों में सीखा, समझा, इम्प्लीमेंट किया, वो सब आपको मिलने वाला है। लाइफ में हर्डल्स अगर आप सोचो कि खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। हर्डल्स आज भी भर भर के हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि मैंने अपने सर पे हाथ रखा और 100 करोड़ रुपए प्रकट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक रास्ता मिल गया। जो पिछले 22 साल से या 21 साल से मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, वो पिछले 11 सालों ने मुझे वो रास्ता भी दिया, रिवार्ड्स भी दिए, अवार्ड्स भी दिए। ये पीछे आप देख रहे हो, सोनू सूद जी खड़े हुए हैं मेरी बैक के ऊपर, और इन्होंने मुझे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट का अवार्ड दिया 2021 का। तो मुझे सब कुछ मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा भरोसा था उस साइंस पे, और ऐसे ही आप इस साइंस को भरोसे के साथ सीखो, समझो। अगले 23 दिन या 25 दिन या 30 दिन जो भी इसमें बैच में लगेगा, आप अपने आप को एक नई वाइब्रेशन के साथ पाओ। एक नया उत्साह आपको मिलने वाला है, एक नया आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। जी राहुल भाई। बिल्कुल सर जी डियर। 100% न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू ऑफ लाइफ एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है, बिकॉज द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। जब लाइफ चेंज होनी होती है तो यूनिवर्स एक मैसेज देता है, और वो किसी न किसी गुरु और अच्छे एनर्जीज के साथ जोड़ता है। मेरा और हम सबका मानना यही है जी, हम लोग इस चीज को 100% चेंज कर पाएंगे। राइट, तो सर हम जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब व्यूअर्स को बताया कि क्लास मंडे से शुरू हो रही है, तो स्टिल यू हैव अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। टू जॉइन दिस सेशन यू कैन कनेक्ट विद मी एट 7715930333। डिस्कशन में कंप्लीट डिटेल्स हैं, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 10 अक्टूबर मतलब मंडे से शुरू हो रही है, तो अभी भी आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है। राइट सर, तो हम बात करते हैं अपने परिवार से। जी जी जी। तो अजय डाबरा जी बहुत अच्छे इंसान है, डॉक्टर साहब हैं हमारे। क्या बात। चिंतित रहते हैं, डाबरा साहब से बात करने की बड़ी इच्छा है। डाबरा साहब, जय गुरु जी। डाबरा साहब अनम्यूट करें डागा साहब। पेशेंट होंगे एक्चुअली इस समय हॉस्पिटल में होती है। ओके ओके, शायद अभी आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जी जी। तो शामली मैम आप सबसे पहले बात करना चाहते हैं। जी जी जी, जय गुरु जी। शामली मैम थोड़ा अपना बारे में बताएं सब बच्चों को। ये हमारा नया परिवार बना है, तो आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं शामली मैम, क्यों आपको लगा कि न्यूरोलॉजी को ज्वाइन करना चाहिए? प्लीज थोड़ा गाइड करें बच्चों को। जय गुरु जी। जय गुरु। मेरा नाम श्यामली चक्रवर्ती है। मैं अब तो एक हाउसवाइफ हूँ एंड आई एम 57 ईयर ओल्ड। ओके। तो मालूम नहीं, कुछ दिन से मुझे लाइक 1 महीने से मुझे लग रहा था कि आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने भी बहुत 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 स्ट्रगल की है, बट समहाउ। आप वीडियो बंद कर लो शामली मैम, वीडियो बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो। ओ, वीडियो बंद कर ले। जी जी जी, अब आप बताओ, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी। ओ, अभी 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 क्लियर है? अभी आ रही है, अभी आ रही है। अब करीबन 1 महीने उससे भी ज्यादा मुझे ये एक इंट्यूशन आ रही थी कि माय लाइफ इज अबाउट टू चेंज एंड फॉर द बेटर। एंड मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है। जी शामली मैम, आवाज आ रही है, बताएं बताएं। जी शामली। एंड फ्यूचर इज ब्राइट। यस। आई गॉट दिस कॉन्टैक्ट, योर कॉन्टैक्ट एंड और एक छोटी सी मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ कि मेरा एक सपना आया। ओके। तो वो सपना मुझे कुछ आई वाज क्वाइट एस्टोनिश्ड। मतलब सपने में मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, मैं सपने में मैंने देखा कि मैं एक जगह जा रही हूँ, एक घर में, जहाँ एक कृष्ण जी का बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने ओपन कर रहे हैं। तो मैं वहां गई, तो वहां पे जो मेरी फ्रेंड है और उसकी डॉटर है, दोनों का जो लिपस्टिक है ना, वो एकदम डार्क पर्पल कलर का लिपस्टिक उन्होंने लगाया था। ओके। तो दिस वाज समथिंग, मतलब मैं 2 दिन तक वो मेरे
ये चल रहा था कि why I saw this purple color का लिपस्टिक एंड डार्क पर्पल, so I was quite astonished. फिर उसके ही 3 दिन बाद मुझे आपका ये लिंक मिला, तो somehow I think it was a divine message जी to my dream कि मैं गुरु के तलाश में थी, तो ओके मुझे राह नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूं. ठीक है तो somehow मुझे लगा this is a divine message which has come to me through my dream. Yeah, now I'm going to meet my Guruji who is going to show me the way जी from the darkness to the light. And like I'm very goosebumps, Guruji. I cannot express myself. Like कोई बात नहीं, देखो I am so moved. गुरु जी And की बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आई है, कहीं ना कहीं पे उन्होंने आपको राह दिखाया है। जैसे अभी राहुल भाई कह रहे थे कि हमारे वेबिनार में 200 आदमी आते हैं पर हर बंदा ज्वाइन नहीं कर पाता। ये पूरी फैमिली गुरु जी ने बनाई है, तो ये हम सबके लिए एक ना एक ब्लेसिंग्स का आशीर्वाद है। आपको भी गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है, तभी आप यहाँ पे आ पाए हो चीजों को जोड़ने के लिए, समझने के लिए। बहुत बहुत स्वागत। जी जी मैम बताइए। और गुरुजी मुझे एक प्रश्न करनी है बताओ। कि कोई भी तारीख में अगर कोई लाइक मेरा 12 नवंबर को मेरा बर्थडे है, तो हाँ। कोई दिन में जन्मे या कोई रात में जन्मे, तो जी does that make a difference? क्या होता है? कोई अगर दिन में बर्थ हो या रात में बर्थ हो, हाँ तो क्या इससे फर्क पड़ता है? मैडम डेट चेंज हो जाएगी ना, अगर मान लो रात डेट सेम है, हाँ अगर डे और नाइट में ऐसा न्यूमरोलॉजी में हम कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट चेंज ना हो, 12:01 से पहले वही डेट रहेगी। आप चाहे सुबह 12 बजे पैदा हो या रात को 12 बजे पैदा हो, न्यूमरोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। और क्या रात को जो जन्म लेते हैं उनका क्या लाइफ स्ट्रगल भी होता है, ऐसा कुछ? क्योंकि मेरा तो बहुत स्ट्रगल मैंने फेस किया। स्ट्रगल डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है मैडम। मैं खुद रात को पैदा हुआ हूँ, मेरा बर्थ है रात को 1:17 AM, रात के 1:17 AM। आई सी डेट ऑफ बर्थ मैडम डिसाइड करती है। रात दिन का जो है वो टेंशन रहेगी। भैया हमारे हाथ में थोड़ी है शामली मैम कि भगवान ने हमें कब आशीर्वाद दिया के लिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ सीखना है कि कैसे हम इस लाइन से ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। बिल्कुल एंजल टाइम हो गया सर, एंजल। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। एंजल टाइम हो गया सर। अरे वाह, चलो आशीर्वाद ले लो जी, सब आशीर्वाद ले लो। जब भी आप रिपीट टाइम देखो, 7:07, 6:06, 3:03, 1:11, 2:22। अभी जैसे राहुल भाई ने बोला 8:08, तो जब भी ऐसे टाइम आपको बाई चांस दिख जाए तो हमेशा उस समय अपनी विश मांग लो। नहीं विश कोई है मन में, कोई विश नहीं आ रही, तो अपने हैंड्स को रब करा, अपनी आंखों पे लगाया और थैंक्स गुरु जी, थैंक्स हनुमान जी, थैंक्स गणेश जी, जो भी आपके गॉड आपको फेवरेट लगते हैं आप उनको थैंक्स बोल सकते हैं। और अगर कोई मन में विश है, गुरुजी मुझे एक नई गाड़ी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अब्रॉड शटल कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बेबी मिल गया है उसके लिए बहुत बहुत, मेरी लाइफ में मेरी वाइफ आ गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो मेरी नया मकान आ गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपकी विश है हमेशा अफर्मेशन में मांगना है कि मुझे हस्बैंड मिल गया है, बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया है, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं है तो बस फिर थैंक्स गुरुजी, थैंक्स गुरुजी, थैंक्स गुरुजी, बस वो सब अपने आप देख लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ राइट, सो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं बात करने के लिए। डीएन कजोल साहब, दादू भाई से बात करते हैं, कजोल साहब से। जी जी जी, जय गुरुजी। जी कचोट साहब।
नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं तो वैसे तो किसान हूँ सर। जी जी। मैं प्रोफेशनली कुछ नहीं हूँ, अपना थोड़ा खेती बाड़ी है वो संभालता हूँ। जी मगर दिल में कशिश है, कुछ अगले जन्म का कोई ऐसा काम जो छूट गया है, जी जी। वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो क्या छूट गया है कि जिसके लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। वैसे तो मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 2 और 8 है, तो आप जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं वो जी स्ट्रगल तो मेरे लिए है ही, ये मैं समझता भी हूँ। मेरा पूरा यकीन भी ईश्वर पर है, मगर वो कशिश में आज ढूंढ रहा हूँ, कहीं न कहीं से ये वो लिंक मुझे मिल जाए जो अगले जन्म से चली आ रही है। बस एक यही ख्वाहिश है मेरी सर। बस सेवा भाव में लगे रहो कचोट साहब। भगवान ने आपको सेवा के लिए ही धरती पे भेजा है। जितना आप सेवा करते रहोगे उतना आशीर्वाद आता रहेगा। आप कोई ख्वाहिश मत रखो, सिर्फ बस सेवा भाव में जुड़े रहो। भगवान आपको अपने आप उस जगह ले जाएगा, उस पॉइंट पे पहुंचा देगा जिसके लिए भगवान ने आपको ये जीवन दिया है। हाँ सर, मैं सेवा तो वैसे चिड़ियों की करता हूँ, कौवे को खिलाता हूँ, गाय को खिलाता हूँ, जी और दूसरों जितना भी हो सके सोशली में हेल्पफुल होता ही हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचता हूँ, सब सोसाइटी के बारे में हरदम सोचता रहता हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं दान पुण्य करता ही रहता हूँ। मेरे लिए मनी कोई मायना नहीं रखता है कि चलो ये कमा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बड़े ध्यान से इस कोर्स को सीखो, समझो। उसके बाद आप बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ पैदा हुए हो दुनिया की हेल्प करने के लिए, वो आप जारी रखो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कचौर साहब, आपको जो मैंने वादा किया था कि बुक का, जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। हाँ सर। कर दिया, कर दिया। कचौर जी, जो चीज आप ढूंढ रहे हो ना कि बुक, न्यूमरोलॉजी की कोई बुक पढ़नी है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस वादे का कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको किसी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यू कैन राइट योर ओन बुक। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं राइट, लिखूंगा इतना सर, आप डीप, जो भी। इतना डीपली, इतना क्लियरली और थॉट वाइज समझे। अच्छा सी, अच्छा। एक ही बात है, एक चीज मैंने बहुत अच्छी देखी है। एक कान को पकड़ने के लिए हम चाहे हाथ घुमा के पकड़े, कान घुमा के हाथ को ऐसे घुमा लो, चाहे कुछ भी कर लो, राइट, मतलब तो कान पकड़ने से था। हाँ वही है। राइट, तो यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेट लाइन में ये सारी चीजें समझाई जाएगी कि ये चीज यहाँ पे है और इसका ये रिजल्ट आएगा और ये इम्पैक्ट आएगा। और आप अपने आस पास देखो, ऐसे जितने लोग आपके साथ है, हालांकि आपके सहपाठी सारे मिल जाएंगे यहाँ, 1 to 9 के पूरे सहपाठी मिलेंगे, ताकि उनके अंदर आपको ये चीजें दिखेंगी। ठीक है राइट, सर। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, आपको बुक की जरूरत पड़े। ठीक है सर। राइट, सिर्फ बस अपने आप को जीरो कर लो। जो जो मैं सिखाता जा रहा हूँ वो नोट डाउन करो अपनी भाषा में। रिकॉर्डिंग अगले दिन सुबह मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग कैसे देखनी है वो राहुल भाई आपको मंडे बता देंगे। आप बस उसको सुनो। एक क्लास आने से पहले उस क्लास को सुन के जरूर आओ, ताकि आपको एकदम पक्का हो जाए कि हाँ भाई ये चीज मैं समझ के आया हूँ, अगला स्टेप मुझे आज सीखना है। राइट सर। जी कचोट साहब। डन डन कचौर साहब। जी, अंकिता मैम से बात करते हैं। अंकिता मैम, जय गुरु जी। आप अपनी वीडियो से बंद कर लें अंकिता मैम, आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। एक मिनट सर। जी मैम। वैसे भी आ जाएगी सर उनके बाद में, अच्छे नेटवर्क में, लैपटॉप से। जी जी जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैम। जी जी, मेरा नाम अंकिता है और मैं बेसिकली कानपुर से हूँ। और बाय एजुकेशन मैं इस समय एज अ रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। मेरी पीएचडी 2020 में हुई थी इन न्यूरो साइंस। और अभी मैं करेंटली लखनऊ में हूँ, एक लेबोरेटरी में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। और इस न्यूमरोलॉजी से मेरा जो फर्स्ट मतलब कहें कि इसको सबसे पहले मैंने जाना जब लॉकडाउन था। और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरा हमेशा से नेचर रहा है मिस्ट्री को फाइंड आउट करना, तो ये भी मुझे एक ऐसा मिस्ट्री लगी और मेरे अंदर तुरंत उसके लिए जानने की एक आ गई कि मुझे ये जानना है कि मुझे लाइफ के
रहस्य जानना है। अभी तक तो मैं अपने ब्रेन के रहस्य जान रही थी अपनी रिसर्च से, जी पर मुझे अब लाइफ के रहस्य जानना है। तो इसलिए मैं अपने स्केड्यूल की वजह से कभी ज्वाइन नहीं कर पा रही थी कोई कोर्स, और आज भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं आई हूँ 7:15 बजे वापस अपनी जॉब से, बट मुझे था कि मुझे करना है एनी हाउ। दूसरी बात कि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और उससे कुछ ना कुछ तो थोड़ा सीख ही गई हूँ, क्योंकि 4 नंबर की हूँ मैं, ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 8 है, तो लाइफ तो बहुत स्ट्रगलिंग है ही जी जी अनडाउटली। जी तो अपनी लाइफ को, पहला मोटिव मेरा इस कोर्स को ज्वाइन करने का यही था कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाना है, थोड़ा स्ट्रगल कम करना है। जी और मेरा ये मानना है जब तक आप खुद खुश नहीं है, आप अपने एनवायरनमेंट में 4 लोगों को खुश नहीं रख सकते, और वो मेरे साथ होता है। परफेक्ट बात बोली। तो हाँ, तो इस साइंस के थ्रू मैं अपनी लाइफ भी अच्छा बनाना चाहती हूँ और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाना चाहती हूँ। दूसरा मोटिव मेरा ये है इस प्रोफेशन को ज्वाइन, इस कोर्स को ज्वाइन करने का, कि मुझे इसे एज अ प्रोफेशन बनाना है इन फ्यूचर। ये मेरे माइंड में है, मुझे न्यूमरोलॉजी, एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। जी तो ये 2 मोटिव लेके मैं इस कोर्स में आई हूँ। और आपके इतने वीडियोस यूट्यूब पे मैंने देखे हैं, तो पहले ही था कि गुरु तो आप ही को बनाना है इस फील्ड का। तो सर, ऊपर वाले ने आज मुझे मौका दे दिया वो। और वही कह रहे हैं, राहुल सर कह रहे थे कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, तो आई कैन फील कि मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। बिल्कुल, आप भरोसा रखो। आपने कहीं ना कहीं पे बिल्कुल 100% सही डिसीजन लिया है। 200% आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मौका मिलेगा समझने का। सिर्फ बस अपना ग्लास को जो है अंकिता, वो खाली रखना। होता क्या है कि हम बहुत सारे यूट्यूब दिखाते हैं और चीज़ों को अपने मन में भर के ले आते हैं। सिर्फ वो ग्लास को एम्प्टी रखोगे ना, तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है। जी जी, कहाँ बिल्कुल से सर, भी जो बिल्कुल। आपने समझा है, सब उनको प्रणाम है, उनको थैंक्स है, क्योंकि कोई गुरु बुरा नहीं है। उन्होंने जो भी सिखाया, जो भी समझाया, बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे पिछले 11 साल से मैं इस साइंस के साथ जुड़ा हूँ। अरविंद सूद सर 22 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आज की डेट में मैं नहीं समझता, कम से कम 40 से 50 हजार बच्चे वो पढ़ा चुके हैं। तो जी साइंस सर, में तो बहुत दम है, साइंस में दम की कोई कमी नहीं है। जी सिर्फ बस समझने वाली बात एक है कि आप कितने दिल के साथ इससे जुड़ते हो। जी जी, बिल्कुल सर। और घर जी में सर, कौन थैंक है यू मैम? सर। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं और 4 भाई बहन हैं। मैं ओके, तीसरे नंबर पे हूँ। और बाकी सारे अपनी अपनी जॉब में हैं। ओके, बड़ी बहन भी है जॉब में, बड़ा भाई भी गवर्नमेंट जॉब में है। मैं यहाँ पे हूँ जॉब में, और छोटा भाई भी मेरा इंजीनियर है, वो भी जॉब में है। क्या बात है, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपके पास बहुत अच्छे रेफरेंस आने वाले हैं बहुत जल्दी। जी जी तो मेरा थैंक एक बस बेसिक सा क्वेश्चन है आपसे, बताओ बताओ न्यूमरोलॉजी। बताओ। जी सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है। जैसे मेरी फ्रेंड है, उसकी मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरी और उसके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ सेम है, ठीक बट है। शी सेज कि यू बोथ आर पोल अपार्ट, बिल्कुल अलग हो तुम दोनों, जी जी बाय नेचर, बाय बाय लक और किस्मत, हर चीज में तुम लोग बिल्कुल अलग हो। तो सर, एक ही दिन पैदा हुए हैं, मतलब वो भी 4 जून 1987, मैं भी वही। बस हाँ, हमारी जियोग्राफी मतलब जहाँ पे पैदा, वो बैंगलोर में पैदा हुआ, मैं इधर यूपी में कानपुर में पैदा हुई, बस इतना ही डिफरेंस है। तो सर, और टाइम का डिफरेंस हो सकता है, मैं सुबह हुई, उनका नहीं पता। तो सर, क्या ऐसा होता है कि जो 2 इंसान एक ही डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हों, उनके ट्रेट्स इतने अलग हो सकते हैं? अगर मान लो आप जुड़वा भाई बहन होते, जी मैं ये भी मान लेता हूँ कि आप जुड़वा हो, दूर जी। भी पैदा नहीं हुए, बेंगलोर भी पैदा नहीं हुए, जुड़वा ही हो, मैं तो ये मान लेता जी। हूँ। दोनों का नाम सेम होगा? नहीं, नाम अलग अलग है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि जी कैसे भगवान ने हमारे को अलग अलग नाम दिया। जी वहीं से सारी गेम शुरू होगा अंकिता मैम। जी अगर मान लो 2 गर्ल्स भी पैदा हुई हैं और दोनों जुड़वा हैं, वहां भी दोनों के नाम तो लगाएंगे, जी। इससे पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके। आप तो डीप रिसर्च करते हो इस पे, मेरे जी स्टूडेंट बहुत रिसर्च करी है, आप भी आगे जाके करके देखना, जी, बिल्कुल। आपको समझ में आएगा
कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद है जो आपको मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान चुकी हूँ। पुराने लोग आपको मालूम है कहते थे राम से बड़ा राम का नाम। जी क्यों कहते थे? वो नाम में वाइब्रेशन है। ओके। अगर मैं आपको कहूं कि आप ममता अग्रवाल जी हैं और आप अंकिता श्रीवास्तव नहीं है, और ममता अग्रवाल जी को मैं बोलूं कि आप अंकिता हैं, दोनों में चेंज आ गया ना? यस। वाइब्रेशन एकदम चेंज हो गई। जी सारा काम ही इसी वाइब्रेशन का है। अगर हम कोई पेट डॉग भी घर पे लेके आते हैं, उसको भी हम नाम देते हैं। यस। हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसको भी नाम देते हैं। जी क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन है। धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी बनाई रिलायंस इंडस्ट्रीज, पहला प्रोजेक्ट लगाया, उसका नाम रखा विमल, उसी ने 4 चांद करा दी। ऐसे ही हमें समझना है कि आपका नाम अलग है, उनका नाम अलग है, फिर उसके साथ वो किस वाइब्रेशन के साथ जुड़े हैं, उनका मोबाइल जी नंबर, उनका अकाउंट नंबर, ओके। सब चीजें साथ में एनालिसिस होने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। स्ट्रगल आपकी भी है, स्ट्रगल उनकी भी है। बाकी तो उनकी वाइफ को नमन है जिन्होंने 4-8 वाले से शादी करी है। उनको आप मेरी तरफ से हाथ जोड़ देना और उन्हें कहना कि आज के बाद आपने मेरे भाई साहब, उनके भाई साहब ने मेरे भाई साहब को हमेशा कहना है यस सर। अगर घर में ओके। अगर घर में शांति चाहिए तो। जी सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु सर जी। मैं जय चाहूंगा, मुझे वेबिनार की तैयारी करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट, डन। मैं कनेक्ट करता हूँ सब। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। नीरज जी हमारे साथ है। नीरज भाई, जय गुरु जी, अनम्यूट करें नीरज भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी नीरज जी। सर जैसे आपका शनि की महादशा चली है, मेरी भी चली है बचपन में, फिर सारस्वती और फिर डैड चले गए, तो उस तरह से सिचुएशन रहा है लाइफ का। और उस अब क्या है कि 7 नंबर से रूल होता हूँ, तो सेवा भाव ज्यादा है और संस्कार गए अयोध्या वाले, तो और ज्यादा झुकाव है लोगों के प्रति या आसपास के वातावरण के प्रति। वीडियो बंद करना, आपकी आवाज और क्लियर आ जाएगी जी। जी, तो अब संस्कार हैं अयोध्या वाले, और तो लोगों की सपोर्ट के, लोगों को हेल्प करने का थोड़ा ज्यादा मन में रहता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि खुद के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अभी अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो 3-4 घंटे एक केस पे लगते हैं मुझे, और उसके बाद इन रिटर्न मुझे, मैं कुछ भी मांगने में असक्षम हूँ कि भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि क्या मांगू, तो पहले ही बहुत परेशान चल रहा है, वो चीज़ चलती रहती है। और इसको एक प्रोफेशनली कंडक्ट करना एक एज अ करियर। और मेरा ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब चल रहा है, ओके, मेरा ऑलरेडी फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम पहले से चल रहा था। ओके, बट अकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट मेरे पापा जी की वजह से भी था कि उनको बहुत अच्छी जो है पामिस्ट्री आती थी और एस्ट्रोलॉजी भी आती थी। तो अब ये उनको देखकर इंस्पिरेशन मिला था, बट अब कंप्लीट करने का इस साल मुझे मौका मिला है। सिचुएशंस इस तरह से हैं कि 24/7 ऑलमोस्ट मैं काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि 3 चीजें संभालनी है। बट अब मैं जॉब को मतलब जॉब, अपनी इनकम इतनी बना लेना चाहता हूँ कि मुझे जॉब की जरूरत ना पड़े। एक बात है। और मेरे भी शरीर पे थोड़ा जो इनह्यूमन मैं अपने साथ बर्ताव कर रहा हूँ, तो वो मैं ना करूँ, क्योंकि सोना बहुत कम हो पाता है मेरा, और रेस्ट का एक भी दिन नहीं है मेरे पास। तो वो चीज़ें हैं मेरे साथ। और एक चीज़ वो, दूसरा इसी में मुझे, जैसे मैम ने बोला अभी कि मुझे अपना करियर को लेकर जाना, बिकॉज अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मैं लोगों को हेल्प कर पाया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। वो एक चीज़ है। तो बेसिकली, और अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर मैं थोड़ा कंसर्न रहता हूँ, क्योंकि और मेरे पास 8 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है मेरे आसपास। मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे छोटे भाई, तीनों 8 की वाइब्रेशन पे हैं। तो इन लोगों, मतलब कहीं ना कहीं इन सबको प्रॉपरली सपोर्ट कर पाने का मेरा मकसद है। मेरे साथ मेरे भाई ने ज्वाइन किया आपका कोर्स, चेतन उनका नाम है।
तो हम दोनों मतलब शायद इसी ऑब्जेक्टिव से ही काम कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों। उनका भी साथी है मुलान, तो हम दोनों का कहीं ना कहीं मूल यही रहता है कि चलो कुछ ना कुछ आगे किसी के लिए करते रहे, बट इन रिटर्न हमें, मुझे एटलीस्ट मानने में बहुत हेजिटेशन होती है आप कि क्या बताओ करें। भाई, एक आदमी साइकिल पे सबकी हेल्प करता है, जी उसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे, या एक बंदा मर्सिडीज पे सबकी हेल्प करता है उसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे? सर, साइकिल वाले के साथ। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि साइकिल वाले के आसपास जो लोग होंगे वो बेचारे ज्यादा परेशान होंगे कहीं ना कहीं, और मर्सिडीज मर्सिडीज वाले। मर्सिडीज वाला जो है वो 1,000 लोगों को रोजगार देता है। अगर उसके पास 100 फैमिली वाले लोग काम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 4 करो तो 400 लोग हो गए। जी ठीक है। साइकिल वाले को लोग क्या कहेंगे कि तू अपना भाग्य तो चेंज नहीं कर पाया नीरज भाई, तो हमारा भाग्य क्या चेंज करेगा? राइट सर। क्योंकि आप समझो ना, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे से फ्री में सब रेमेडी ले जाओ। मैं हेल्पिंग हैंड तो हूं, मैं सबकी हेल्प कर रहा हूं, पर मैं पैसे नहीं मांग रहा। तो एक दिन क्या होगा, उसका खुद की रेमेडी से ही विश्वास हट जाएगा। राइट सर। अब एक आदमी जो है वो मर्सिडीज से उतरता है, वो कहता है मेरी फीस इनफैक्ट 11,011 रुपए है। अगर आपको मेरे टाइम की कीमत नहीं है तो मुझे आपके टाइम की भी कीमत नहीं है। आप 11,111 रुपए जमा कराओ और मैं आपको 10 मिनट के अंदर पूरी चीज समझा दूंगा। दुनिया कैसे नहीं जुड़ेगी यार उसके? जी सर। फिक्स फॉर्मूला नहीं है पैसे मांगने का। आप चूंकि अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करते हो, जो लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं तो उन्हें क्या छोड़ देता है बैंक वाला? जी सर, नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता ना। तो भाई हम भी किसी को कैसे छोड़, तो जो किराने का सामान लाता है किसी आसपास दुकान से, वो कहता है "नहीं भाई कोई बात नहीं यार, कोई टेंशन नहीं है, पैसे मत दो"? ऐसा कभी होता है? नहीं सर। फिर भाई यहाँ पे तो अपना हक मांगना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है नीरज भाई, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मेरे को फीस दी है आपने, मैं हाँ जी दी है सर। कहता हूँ ये फ्री की क्लास है। आप देखना, मंडे के बाद आपका दिल ही नहीं लगेगा क्लास में आने का। शायद 2 दिन आओ, 3 दिन आप कहोगे छोड़ना यार, कोई जरूरत नहीं है इस क्लास में आने की। ठीक एनर्जी है सर। इसी को कहते हैं नीरज भाई। राइट सर। हेल्प सर। कितनी? मान लो मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ, आप हम्म। जानते हो, मैं आपके पास आया, नीरज भाई मेरी हेल्प करो, मुझे 500 रुपए दे दो, मेरे घर में रोटी खा। अब आपने तो थोड़ी चेक करा कि मेरे घर में क्या हालत है। आप राइट सर। आसान करके 500 दे दो, मैंने जाकर उसकी ड्रग खरीद ली, कर्मा किसका खराब हुआ? मेरा तो पहले से ही खराब था, आपका मैंने साथ कर दिया। ठीक है सर। ठीक है। भाई हर एक की हेल्प की भी नहीं करनी। मेरे पास भी कोई अगर आता है, मैं उससे पूछता हूँ, कहता हूँ तेरी पास कितने जेब में पैसे हैं? मेरी जो फीस है दैट इज 10,500। वो कहता है सर मैं सिर्फ 501 रुपए दूंगा। मैं कहा भेज, क्योंकि उसकी फ्री में हेल्प नहीं कर रहा मैं। जी। वो कहता मेरे पास 251 है। मैं कहता भेज, फ्री में नहीं करूंगा, सॉल्यूशन उसको भी दूंगा। क्योंकि तू भी जी 7 सर। वाला है, मैं भी 7 वाला हूं। ओके। नो फिक्स फॉर्मूला, अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है सर। पैसा इतना भरा, भाई पैसा इतना भरा पड़ा है। अभी चल रहा है 2022, जी सर। 2032 में तू कितना पैसा अपने अकाउंट में देखना चाहता है? मुझे एक रफ आइडिया दे दे। सर 500 करोड़। 500 करोड़, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? सर मैं ऑलरेडी भी 24 घंटे ही मेहनत करता हूँ, ऑलमोस्ट 7 दिन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस करने पड़ेंगे, कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो सारा आपको रात में बनाना पड़ेगा। आपके साथ जो मैंने पहला सेशन अटेंड किया था, आपने कहा था अपनी रीच बढ़ाओ। मेरा 7-4 का कॉम्बिनेशन है और 5-6 है मेरे पास। तो आपने कहा था कि रीच बढ़ाने को, और मुझे, मगर मैंने अब 1 महीने से भी अपनी कंपनी का नाम या कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि मैं सब कुछ आपके डिस्कशन और आशीर्वाद के साथ रखना चाह रहा हूँ आगे काम। तो वही गाइडेंस पूरी लेकर आगे बढ़ते हुए जाने की जल्द है। मगर एक साथ साथ जल्दबाजी इसलिए भी है क्योंकि मेरे आसपास 3 केसेस या कुछ केसेस ऐसे हैं जो सुसाइडल मोड पे बैठे हुए हैं, या फिर कभी भी चले जाएंगे, वो एज पे बैठे हैं। और एज 36-37 ही है इन लोगों की। तो
मुझे उन लोगों के लिए लगता है कि कोई जल्दी हो सकता है। वो पूरा का पूरा उनको भी हेल्प करो, उनको पहले बोलो कि ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना स्टार्ट करें ताकि उनकी वो टेंडेंसी पे रोकथाम लग सके। ठीक है सर। सबसे पहले यही आशीर्वाद अपने हर क्लाइंट को दो। उसके बाद मंडे सिखाऊंगा या ट्यूसडे सिखाऊंगा अपना एंजल नंबर, वो उनको हाथ पे लिखवाना स्टार्ट करो। हमने पंजाब में कम से कम 500 बंदों पे जो ड्रग एडिक्ट थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो कि नंबर का था। बहुत बड़ा रिजल्ट आया डियर। ठीक है सर। 25% लोगों ने ड्रग्स छोड़ दी, 25% लोगों ने, सिर्फ इसी के सहारे। क्या बात है डियर। ठीक है सर। ठीक है। ऑल द बेस्ट नीरज भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रेट डियर, ग्रेट। प्रियंका मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। थैंक यू मैम। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से हूँ। बंद कर दो, आपकी आवाज और हाँ क्लियर। जी, हाँ जी जी मैम। उसके बाद चाहे जी, वीडियो जी जी बताएं। जी मैं दिल्ली से हूँ सर, ये, और हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ मैं काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और एक बेटा है मेरा, 6 इयर्स का, मैरिड हूँ। और मुझे जो इंस्पिरेशन आई है सर ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने की, या जितना भी मुझे नॉलेज गेन करने की, वो शायद उसी की वजह से है। बिकॉज रैंडम में मैंने वीडियो देखी थी, लाइक मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो 6 है। तो अपने बारे में जस्ट मैं सुन रही थी, और सुनते सुनते मैंने हस्बैंड के बारे में सुना, एंड देन उसका ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर जो है वो 8 और 8 पे आता है। ओके। जी, तो बस वहां से वो थोड़ा सुन के कि स्ट्रगलिंग नंबर है, थोड़ा और जानने की कोशिश करी, थोड़ा और जानने की, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और वहां से मुझे लगा कि उसके लिए तो करना ही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी सराउंडिंग्स में हैं, आपकी वीडियोस देख के और लोगों की देख के, मतलब इतनी इंस्पायर्ड हूँ मैं ये न्यूमरोलॉजी से, इस साइंस से, कि अभी मैं कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ लोगों को बताया। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, उसकी लिटरली वर्डिंग थी कि मैम ये बातें तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। और उस टाइम पे मेरे लिए ज्यादा वो शॉकिंग था, या मेरे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग मुझे फील हुआ कि नहीं, इट्स लाइक मैजिकल, कुछ तो है। मैंने अभी घर लिया, और मेरा घर का जो टोटल है वो 25 से 7 पे आता है। तो जब हम लोग वास्तु करवा अपना घर लिया, तो मेरा एक हस्बैंड से रिक्वेस्ट थी कि मुझे वास्तु के हिसाब से करवाना है। तो हमें थोड़ा सा डर था क्योंकि हम लोन ले रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हम वास्तु करवाएंगे, तो जो मेरे घर पे वास्तु पुरुष स्थापित हैं, मुझे पता है कि वो अपने आप मेरा लोन उतरवा देंगे। और घर बनाते वक्त भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा वहां से ट्रस्ट हुआ कि एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी कि एक कट था हमारे घर पे। तो हमने जिनसे दीदी से वास्तु करवाया था, तो उनको लगा कि हमने उसको ज्वाइन कर दिया है। साउथ ईस्ट में वो कट था हमारा। उन्होंने बोला, 2 रूम सेपरेट हो रहे थे, उसके बीच में से स्टेयर्स जा रही थी। उन्होंने बोला कि आप इसको ना ज्वाइंट जरूर करवाइएगा। तो हम शायद उसको भूल गए, और कुछ ये कह लीजिए कि हमारे नेबर्स उसको करवाने नहीं दे रहे थे। हम इस लेवल पे पहुंच गए थे कि हमारा कोर्ट केस हो जाएगा। और हम उनको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज हमें इसको ज्वाइन करने दीजिए, वो नहीं माने। तो फाइनली हमने उनको अपना डिसीजन सुनाया कि हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो दे वर क्वाइट, और हमने उसको ज्वाइन किया। आप ये मानिएगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो कोर्ट केस वाली सिचुएशन थी वो 0% पे आ गई। 0% पे आ गई। ये इतना मैजिकल है। और मेरे घर का नंबर 7 पे आता है। तो जब से मैंने ये घर लिया, मेरे नाम पे ये घर है, तो मेरे लोशो ग्रिड में मेरे पास 777 आ जाता है। मेरा इंटरेस्ट इतना ऑकल्ट साइंस में हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इसको प्रोफेशनली करूंगी या नहीं करूंगी। मेरी इच्छा बहुत है, लेकिन बस मुझे और जानना है। मतलब बस मुझे ये कि मुझे ये ज्ञान लेना है। अभी मत समझो कि प्रोफेशनली करना है कि नहीं करना। जी बिल्कुल, सीखो, सीखना है बस। जी मेरे ये बहुत बड़ा वर्ल्ड है जो प्रियंका जी को कहीं ना कहीं पे उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है। जी आपको कहीं ना कहीं पे देखोगे तो 5 से 10 हजार क्लाइंट अगले 20 साल में मिल जाएंगे। जी 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 कोई बहुत बड़े सपने नहीं दिखाने,
जी अगर आप 5,000 क्लाइंट की भी बात करते हो तो उसके लिए आपको अगले 1,000 दिन जी बहुत मेहनत करनी है। जी बिल्कुल। एक सिंपल सा जी फॉर्मूला है कि अगर आपने किसी भी काम को 1,000 दिन दे दिए, वो काम आपको लौट के बहुत 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 सपोर्ट दे सकता है। बट जी होता क्या है, बिल्कुल हम सब जो है उसी 1,000 दिन में टूट जाते हैं। बिल्कुल। आप जितनी हेल्प करना चाहो करो, लेकिन कहीं ना कहीं पे बिना एनर्जी एक्सचेंज के कोई हेल्प नहीं करनी। ना तो जी मोटिवेशन मिलेगा, ना वो गोल उसके साथ जुड़ बिल्कुल। पाएगा। जी बिल्कुल। छोड़ना, करी करी नहीं करी नहीं करी। जी 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 आई एग्री। ध्यान से सुनो, सीखो, लर्न करो और देखो उसके बाद कितना आशीर्वाद आता है। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दिनेश जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी डियर। जय माता दी जी। बाकी जो भी जितने यहाँ पे सभी पुण्य आत्माएं बैठे हैं, उन सबको भी जय माता दी जी गुरु जी। आवाज आ रही है मेरी? सॉरी डियर, अपना वीडियो बंद कर लो और आवाज क्लियर। गुरु जी के दर्शन कराई दिए आपने, अपना थोड़ी देर वीडियो ऑफ करो, हाँ उसके जी, बाद हाँ जी, फिर आप चाहे स्टार्ट कर लेना। जी जी, जी जी। अब ठीक है गुरु जी? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। गुरु जी, मेरा नाम दिनेश कौशल, मैं पंजाब से हूँ जी। ओके जी, पंजाब में कहाँ से? और पंजाब में डिस्ट्रिक्ट संगरूर जी। ओके जी, ओके। तो सर, लाइफ में अब तक तो खैर भागी भागी लगी रही है जी आपकी तरह। मैंने भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है सर, बैंकिंग में काम किया है, जी उसके बाद कॉर्पोरेट सोसाइटी में चला गया। कहने का मतलब ये कि जैसे वो चलती है ना सर, ऊपर नीचे लाइनिंग, अगर स्ट्रेट हो गई फिर तो डेड हो गया बंदा। तो लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव चलते रहे हैं। बहुत ज्यादा बुरा टाइम भी आया, माता रानी ने अच्छा भी लाया, तो बस चलता रहा ही। लेकिन एंड ऑफ द डे ये है कि लाइफ का मजा नहीं है, टाइम पास हो रहा है, दिल बटा लाइफ जी सन्नाटा। नहीं रहे। है जी? दिल बटा सन्नाटा। हाँ जी, हाँ, दिन कटा है, बिल्कुल 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 गुरु जी। तो मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ गुरु जी। जितने भी ये आपने क्लासेस लगती हैं शाम को फ्री वाली, उसमें मैं ज्वाइन करता था, लेकिन आपसे बात करने का कभी मौका नहीं मिल पाया, हर बार रह जाता। तो आपने जो बताया गुरु जी, वो एंजल नंबर, वो भी डेली लिख रहा हूँ, रजिस्टर लगा लिया, और उस पर गुरु जी का नाम, माता का नाम जो आपने बताया था, वो डबल डिजिट लिखने हैं सब में, जी वो भी रजिस्टर के ऊपर बना लिया है जी। तो बस ये है गुरु जी, एक्चुअली मुझे ना वैसे पहले एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था जी। ओके जी। मैंने काफी वगैरह रख के पढ़ी भी है उसकी। तो आपकी तरह मैं भी बहुत ज्यादा पंडितों के पास गया हूँ, कोई नहीं छोड़ा जी, जो भी नजदीक आस पास दूर सब सबके पास गया हूँ। तो उनमें से तकरीबन ज्यादा लोगों ने यही कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी सीखो। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि परिवार भी चलाना था, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूँ तो मैं सोचा यार भी ये जी, शायद उनका नेटवर्क चला गया। संदीप कौर मैम से बात करते हैं। संदीप मैम, जय गुरु जी। हाँ जी सर, जय गुरु जी सर। गुरु जी मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर, आप कैसे हो सर? बढ़िया मैम, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है मैम। हाँ जी सर। सर मैं एक्चुअली मेरा नाम संदीप कौर है और मैं इस टाइम पे कनाडा में रहती हूँ जी अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ। मेरी एज 31 है और मैं एक्चुअली बाय प्रोफेशन नर्स हूँ। ओके, वेरी गुड। हाँ, हाँ जी सर। और 5-6 सालों से मैं रेकी में भी हूँ और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं इस टाइम पे। और हमारी थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी सेम है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने लाइक अरविंद सर सूद को ऐसे देखा था टीवी पे,
तो सेम मैंने भी कुछ साल पहले, जैसे तब तो मेरी एज भी काफी छोटी थी, ऐसे ही मैंने IBN 7 पे शायद आते थे, जी तो वहां पे मैंने देखना स्टार्ट किया उनको। तो मैं भी ऐसे ही पता नहीं, मैंने एक दो बार ही देखा और एकदम से मुझे ऐसे हो गया कि मुझे ये चीज तो मुझे भी आनी चाहिए। जी जी तो मैं वैसे ही लेके पेन पेपर लेके बैठ जाती थी और वही कॉम्बिनेशंस बनाना, देखना कि कैसे, और मतलब ऐसे सीखने की कोशिश करती थी। जी 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 उसके बाद बस टाइम गुजरता गया, लेकिन माइंड में था कि न्यूमरोलॉजी सीखना है, बस यही सोचती रही और सीख नहीं पाई कभी भी। जी जी ये था कि किससे सीखूं, कैसे, ये मतलब समझ नहीं आता था। तो उसके बाद शादी हो गई, देन बच्चों के बाद अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी तो बस सीखना है, लाइक जो चीज मेरी छूट गई है वो मैंने इतने सालों से मैं सोच रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे ये भी है कि अगला जो मेरा साल आ रहा है वो भी 8 पे आ रहा है, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा हो गया है कि मैं सीखूं, जानूं कि क्या मतलब आगे मेरी आने वाले टाइम कैसा होगा। लेके चले गए, कोई घबराने वाली हाँ बात, जी। सब गुरुजी की ब्लेसिंग है संदीप मैम। आप बस हाँ ठहर जी सर। जाओ, देखो कितना बड़ा आशीर्वाद मिलने वाले हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी सर। और मेरी जो बेटी सर अभी 1 साल की होने वाली है, तो जी उसका एक्चुअली उसका जो कॉम्बिनेशन आया है वो 2-8 आया है। तो जी उसकी भी मुझे थोड़ी सी टेंशन है कि उसके बाद, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा मेरे को हो गया है कि मैं न्यूमरोलॉजी में आऊं और सीखूं, तो ताकि मैं अपना भी वो कर सकूं और जो भी मेरे आसपास हैं, रिलेटिव्स हैं, सबकी मैं हेल्प कर सकूं, और बाय प्रोफेशन भी करना चाहती हूँ इन फ्यूचर, लेकिन अभी सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस है मेरा, कि बिल्कुल। एक भी मेरी क्लास ना छूटे, बस प्रॉपर मैं ध्यान से कर सकूं। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है जगदीप कौर मैडम, वो भी कनाडा से ही हैं। आज की डेट में ओके सर। वो शायद मेरे ख्याल से इंडिया के हिसाब से 31,000 रुपीज उनकी फीस है। अब वो देख लो आप, हाँ पाँच जी। 500 कैनेडियन डॉलर हुआ आई थिंक सो, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी। इतना फीस ले रही है वो। देखो प्रैक्टिस वाली बात है हाँ मैम, जी। प्रैक्टिस करोगे, पैसा अथाह है। हाँ जी सर। हाँ जी। कहते थे ना, नानक जी सर। दुखिया सब संसार। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। कुछ है, वो भी कहीं ना कहीं पे डरा हुआ है। जिसको दुख है वो तो हाँ बहुत जी, डरा हुआ है। सही बात है सर। एक्चुअली ना कहीं मतलब वही चीज है कि प्रोफेशन ठीक है, मैं नर्सिंग में हूँ, मेडिकल लाइन में हूँ, लेकिन ना मन नहीं लगता। मैंने बिजनेस भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन वही चीज, मैं थोड़ा सोशलाइजेशन भी थोड़ा कम करती हूँ, मेरा मन भी नहीं किसी के साथ जल्दी बैठ नहीं सकती, मतलब ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ जल्दी, सिर्फ उन लोगों से ही हो पाती हूँ जो थोड़े मेरे जैसे हैं ना। तो थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन में ही इंटरेस्ट है मेरा, पता नहीं शुरू से ही है, ऐसा नहीं कि जब मैं बड़ी हुई छोटी सी तब सही मुझे लग रहा है कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में ही जाऊंगी आगे जाके। जी। तो उस वजह से अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि न्यूमरोलॉजी सीखने का। बहुत जबरदस्त साइंस है, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें किसी को हाँ डराना जी। नहीं। बाकी लोग कहते हैं हाँ कि जी सर। पूजा करा लो, 2 लाख के हवन करा लो, ये करा लो, हमारे में कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी को नहीं जी डराना। सर। गॉड जी हेल्प सर। जी। देमसेल्फ। जैसे आप दवाई देते हो, आपने मुझे दवाई दी कि संदीप भाई दवाई खा लो, तो खाने तो मुझे ही पड़ेगी ना। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ आप जी। उसको समझा ही सकते हो, संदीप भाई ये दवाई सुबह खानी है, ये दोपहर खानी है, ये शाम खानी है। अगर वो भी ना मैं जी। खाऊं तो गलती मेरी है ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसे ही हमें समझाना है कि आप दिल से इस साइंस से जुड़ो और कहीं ना कहीं पे लोगों का भला करने वाले हो आप, बट एनर्जी एक्सचेंज के साथ। जी सर, बिल्कुल सर। तो हाँ जी सर। कहानी है जो हर चीज फ्री में देते हैं, बाकी कोई चीज फ्री में नहीं आती। हाँ जी, नहीं सही है, जैसे हमने भी रेकी में ये चीज सीखी है, वो भी हम फ्री में नहीं कर सकते हैं ना, तो ये चीज तो जरूरी है। चाहे आप $1 लो, चाहे आप $100 लो, चाहे आप $1000 लो, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी विश है। हाँ जी सर। हाँ जी। लेना जरूर है, ये ध्यान रखना। जी सर। जी थैंक यू। सर, मेरा पूरा फोकस है कि हाँ जी मैं ध्यान से करूँ पूरा कोर्स। बिल्कुल करो। जी एक सर। रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन लेके रखो। मंडे शाम से हाँ हमारा जी सर। स्टार्ट हो रहा है 7:30 PM। जी सर। जी। ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी दिनेश भाई, वीडियो बंद करो, बताओ। आपका नेटवर्क चला गया था दिनेश भाई। हाँ जी गुरुजी, नेटवर्क चला गया था जी। जी डियर, जी डियर, बताएं।
बस यही है गुरुजी के लाइफ तो खैर बढ़िया स्टेबल रही है, समझ नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन जब से आपके देखे प्रोग्राम तो उसके बाद फिर मन हुआ जी कि ये करना है, बस जैसे मर्जी करना है। जी जी। और आज भी आप ये लगा लो कि पेमेंट किसी से मैंने उधार ली है, उधार लेके आपको डाली, मैंने कहा ये करना है बस। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है दिनेश भाई। हाँ देखो जी, हाँ जी, ये उतार चढ़ाव होते रहेंगे, अगर हम भगवान राम की बात करें उनके दुख कभी जी जी ये है सोल्यूशन मिलता रहे, आपको और मुझे सोल्यूशन मिलता रहे, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। जी जी, बिल्कुल गुरुजी। ग्रेट ग्रेट दिनेश भाई, बस आपका आशीर्वाद चाहिए जी। सब गुरु जी का आशीर्वाद है यार, आप और मैं दोनों गुरु भाई, गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल 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 गुरुजी। जी डियर जी, बाकी बस एक लाइफ की सबसे बड़ी एक इच्छा जरूर है जी। क्या? एक दो काम ऐसे चल रहे हैं गुरुजी जिसमें पेमेंट ज्यादा काफी आने की उम्मीद है। तो मेरी लाइफ का ड्रीम है गुरुजी के माँ के नाम पे ना एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। बनाओ डियर, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ, चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसमें यानी कि सब कुछ टोटली फ्री होगा गुरुजी। क्या बात है डियर, बहुत ये बहुत मेरी लाइफ का ड्रीम है गुरुजी। पूरा होगा नहीं होगा वो आपको पता है, बिल्कुल होगा डियर, ड्रीम है। नियत के साथ हो बिल्कुल होगा डियर, चाहे बड़ा बने छोटा बने, छोटे से बड़ा बन जाएगा। अब करो, सिर्फ जुड़ो बस। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल, बाकी आशीर्वाद चाहिए आपका, गुरुजी का, माँ का। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर। राजीव खन्ना जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। सर मेरा नाम राजीव खन्ना है, अमृतसर पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। तो जैसे आपका इंटरेक्शन हुआ सर से, जी। तो मेरा भी ऐसे ही P7। अरविंद सूसर अमृतसर से बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर, अरविंद सूसर से। तो ऐसे ही एक दिन अचानक पंजाब में P7 आता है अमृतसर में, तो वैसे देखते देखते इंटरेस्ट हुआ। और ये काफी देर पहले की बात है जब P7 आता था शुरुआती दौर में। तो तब से इंटरेक्शन शुरू हुई मेरी, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता। मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स से बात भी की इस बारे में कि मैं सीख सकता हूँ। तो सभी ने ये कहा कि नहीं, आपके वो वाले नहीं है ग्रह ये आप एस्ट्रोलॉजी सीख सको। तो फिर बैठे बैठे जैसे आपकी क्लासेस शुरू 2020 में जब लॉकडाउन था, तो सूद सर से मैंने इनिशियल जो कोर्स था स्टार्टिंग वाला वो किया सर से। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, शुरू काम बंद हो गया मेरा। तो आपके यूट्यूब पे मैंने चैनल देखना शुरू किया विद द ग्रेस ऑफ गॉड और गुरु जी। तो इस बारे में फिर दोबारा से मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ। तो मैंने बैठे बैठे कोई अपना डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करना शुरू किया कि मेरे पास 7 तो है नहीं, मेरा ड्राइवर 5 है और कंडक्टर 6 है। तो आपसे भी मैंने पूछा, तो आपने बोला कि आप कर सकते हो। आपको किसने बोला? तो जितने भी मैंने पहले किसी को दिखाया सबने डिमोरलाइज किया, सिर्फ आप ऐसे मेरे को एक लगे जिन्होंने मेरे बोला कि आप हम आपको सिखाएंगे अच्छी तरह से। और मैंने एनालिसिस करते करते मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस किया, तो उसमें 1969 आया। तो मैंने अपना सारा वो लगा के मैं कहा यार 7 नंबर तो मेरे पास भी है, 25 आ रहा है 1969 में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब जब पॉजिटिव वाइब्स मिलनी होती हैं के लाइफ में, ऐसे आप जैसे गुरु महाराज आ जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये आपका कोर्स ज्वाइन किया है कि देखते हैं अपनी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। पिछले 20 साल से मैं गोल्ड का काम कर रहा था, मेरे आपसे बात की थी पहले भी इस बारे में, तो वो बिल्कुल इस टाइम पे ऑफ हो गया। तो फिर मैंने इसी को अपना, मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाते हैं साइंस, आर्ट साइंस को, तो इसमें अपना कैरियर ढूंढते हैं कि कहाँ तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। बाकी गुरुजी के जहाँ गुरुजी की कृपा होगी तो पहुंच ही जाएंगे कहीं पे। बिल्कुल, देखो गुरुजी ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ चूज कर रखा है, सिर्फ बस मर्जी है कि हम कहाँ तक उनके सब पर विश्वास करते हैं और चीजों के साथ जुड़ते हैं। लाइफ बिल्कुल सर, आपके सॉरी आप बोलिए सर।
लाइफ में 3 मौके कहीं ना कहीं पे समझो आएंगे ही आएंगे, और गोल्डन जी चांस सर। हमें समझना जी है सर। क्या ये मौका है या नहीं है। जी सर। जी तो इसी मौके को करने के लिए गुरुजी ने प्रेरणा दी, तो आप लोगों के साथ जुड़ गया। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। बड़े दिल से इस विद्या को सीखो। ये कोई जी सर। वहम मत पालना कि दुनिया जी में सर। कोई भी आदमी ये नहीं सीख सकता। 10th की थी, जी सर। जी सर। 10th जी की, सर। 12th भी की थी, हाँ जी सर। 10th भी करी थी, 12th भी करी थी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। आज तो ऐसे ये भी कर लोगे यार। हाँ सर, किया उसके बाद कंप्यूटर की वो भी लिया सर, 3 इयर्स की। वो तब कंप्यूटर कोई करता ही नहीं था 1989 में। ये कौन सा तब तो तब मैंने डिप्लोमा करा था। ये कौन सा पहाड़ है जो श्रीलंका से उठा के ला रहा है? नहीं 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 सर, पहाड़ हो भी तो गुरुजी साथ हो तो पहाड़ भी उठाया जाए। बस करने वाले बनो, अपना रजिस्टर रेडी रखो, अपना ग्रीन पेन रेडी रखो। जितने नोट्स जी सर। बनाने हैं सारे ग्रीन पेन से बना डालो। रेड और जी ब्लू सर। से खाना मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन कर लो, बस बात खत्म। जी सर। जी सर, बिल्कुल सर। कोई कोई ऐसा आदमी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखो उनको डर लगता है। डर क्या होता है वो आपको समझा देता हूँ। ये कहीं मेरे जी। कंपटीशन में तो नहीं आ जाएगा। हाँ जी सर, शायद शायद सर। जब सदर बाजार में या नया बाजार में किराने की 500 दुकानें खुली हैं, 5000 खुल जाए, सबको भगवान काम देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं वही कह देने वाला तो वही है बस सर। आज आपके थ्रू ही जब आपसे इंटरेक्शन हुई तो उसी ड्यूरेशन में मैं गुरुजी के साथ भी जुड़ा उसी ड्यूरेशन में। तो उन्होंने मेरे को रोज उनसे ही प्रेरणा मिल रही है आपके साथ जुड़ने की। बिल्कुल सर, सॉरी। बिल्कुल जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे सर। जी सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव भाई। थैंक यू जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। चेतन भाई जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी चेतन जी। सर मेरा नाम चेतन है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आईटी फील्ड में जॉब करता हूँ। सुपर। और मैंने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। मैंने और आपसे जुड़ा क्योंकि मेरे ब्रदर ने मुझे बताया आपके बारे में। डियर। उन्होंने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड की थी आपकी, तो मैंने बस एक वीडियो ही देखी आपकी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि मतलब ही वॉज कन्विंस्ड एंड आई थॉट आई विल गो फॉर इट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू, मतलब मुझे और जानना है इस बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो सिर्फ अभी अभी मेरा प्रोसेस ये है, आगे शायद प्रोफेशन बने शायद ना बने, बट अभी मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ। अपने बारे में जान लोगे ना, प्रोफेशन सब सेकेंडरी है। जी। सबसे पहले है सेटिस्फेक्शन। जी। जी। कईयों को वो एप्पल खा के मिल जाता है, जी। कईयों को वो आइसक्रीम खा के मिल जाता है, और कईयों को बुक्स पढ़ के मिल जाता है। जी। सब डिपेंड हमारे पे करेगा चेतन भाई, जी। कितना किस विद्या के साथ या किस चीज के साथ जुड़ते हैं। जी। आप सिर्फ अपना गिलास खाली लेके आओ, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना 200% दूंगा, आप अपना 200% एक्सेप्ट करे जाओ बस। जी। जी। थैंक यू क्या सर। है, कैसे है, क्यों है, वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जी। जी। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसको बारे में कैसे डायग्नोज करें, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। जी। जब कोई आदमी डॉक्टर बनता है तो ये नहीं कहते कि पहले दिन आप सीधा पेट फाड़ दो, सीधा उसका ऑपरेशन कर दो, नहीं। वो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। पहले आपने उसको देखना है, समझना है नब्ज है कि नहीं है, और जो भी स्टेप प्रोसीजर करने हैं वो करते हैं। सीधा काट नहीं देते, ऑपरेशन नहीं कर देते। जी। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सिर्फ 23 डेज का कोर्स है यार। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 7 साल लग जाते हैं और 1 करोड़ रुपए लग जाता है। जी, सही बात है। तुम 50 दिन के बाद डॉक्टरों को बता रहे होगे उनके बारे में। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू। बस आप नोट डाउन करते जाओ, आप नोट्स बनाते जाओ। अपनी क्वेरी को थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो सुन ना लो तब तक शांत रखो। सुनने के बाद मुझसे 500 क्वेश्चन करो, मैं 500 क्वेश्चन के आंसर दूंगा। जी। जी सर, बिल्कुल। ग्रेट डियर, ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर।
पूजा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मेरा नाम पूजा पाटिल है। मैं पुणे से हूँ, पुणे चिंचवड। मैम। और ऑकल्ट साइंस में मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट बहुत है। तो मैंने 1 साल पहले अरविंद सर का वेबिनार अटेंड किया था, लेकिन तब मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, शायद आपके पास आना था। तो और अभी भी मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो और अभी भी मैंने ज्वाइन किया, तो ये क्लास और रेमेडियल क्लास साथ में है। तो मुझे राहुल सर ने वही पूछा, मैम दोनों साथ में है, होगा? मैंने बोला नहीं होगा ही सर, ये करना ही है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और एक्चुअली बैकग्राउंड मुझे कुछ भी ऑकल्ट साइंस का नहीं था पहले, लेकिन बोलते हैं ना कि जब कुछ होना होता है तो कुछ ना कुछ घटना होता है। तो जब 2008 में जब रिसेशन आया था, तो मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। और तब एक बाजू वाली आंटी ने मुझे बताया था कि आप हॉरोस्कोप दिखाओ, चेक करो ऐसे। तो तब मैं इस साइंस से जुड़ी। और तब जहाँ पे जाती थी मैं हॉरोस्कोप दिखाने, तब उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस साइंस में आ जाओ, तो आपको ये बहुत अच्छे से सूट होगा, ये साइंस आप सीख सकोगे। और तभी से मुझे इंटरेस्ट आया, और तभी फिर मैंने एक कोर्सेस ज्वाइन करना सीख लिया। बिल्कुल। और अभी भी ये अच्छे से सीखना है, इसलिए मैंने बोला नहीं, अभी करना ही है ये। बढ़िया डिसीजन लिया मैम, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि हमें इसे प्रोफेशनली करना है या किसी और को करना है। अपना भला पहले, अपने परिवार का भला पहले, और उसके साथ साथ जो मेरे समाज के लोग हैं, अगर वो कहीं ना कहीं पे जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैंने उनका भला करूंगा। yes. तो हम कोई किराने की दुकान नहीं खोल रहे, बहुत बड़ा वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं पे बहुत लोग पूजा मैडम से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, बट वो स्टेप बाय स्टेप होगा। yes. अभी आपको मालूम है पूजा मैडम, ये कितने करोड़ की मार्केट है एस्ट्रोलॉजी की? जी पूजा मैम। यस, नहीं पता मुझे। अभी जो फिगर्स हैं वो कहते हैं 50,000 करोड़ की मार्केट है। ओके। अभी ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है, पर वो बिना विश्वास के भी विश्वास वाला काम से बढ़िया काम कर जाते हैं। जैसे गाड़ी का लेना है, कोई मोबाइल नंबर लेना है, कोई वो शो नहीं करना चाहते कि हाँ भाई हम इससे जुड़े हुए हैं। करेक्ट, यस यस। सो आने वाले टाइम में जो अगले 10 साल में है, ये एजम्पशन है, ये मार्केट 2.5 लाख करोड़ की हो जाएगी, 5 गुना के स्पीड से हिसाब से बढ़ने वाली है। 2040 आते जाते इसके मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन होगी वो 5 लाख करोड़ होने वाली है। तो हर एक के पास इतना काम है कि आपको फुर्सत नहीं मिलने वाली। बट सिर्फ एक ही बात है कि देखो, कोई आपको किसी मैडम ने कहा कि बहन जी जाके उनको दिखा के लाओ, ये रिकमेंडेशन था। ये रिकमेंडेशन कब आएगा? जब आप कम से कम 5,000 पत्रियां देख लोगे, तो दुनिया अपने भाई पूजा मैडम के पास जाओ, उनके पास बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से बताती हैं, अपने आप सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। यस। सो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। इन द एंड मैं लास्ट में पद्मा मैडम से मुलाकात करवाऊंगा, जो राहुल भाई की वाइफ हैं, वो बताएंगी कि कैसे हमें मार्केटिंग करनी है। ओके। बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं होने वाला मैडम। नहीं होता सर, सच में नहीं होता। कोई नहीं हमें जानता, कोई हमारा पड़ोसी भी हमें नहीं जानता क्या ये करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन जिस दिन एडवर्टीजमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, एक बात तो गांठ बांध लो, नीरज भाई आपके लिए भी है ये, कि अपनी कमाई का 25% पैसा हमें मार्केटिंग में लगाना ही चाहिए। आपकी इनकम आ रही है, अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये आ रही है, उसका मतलब 25% हुआ 12,500 रुपये। ये आपको मार्केटिंग पे लगाना ही लगाना है, और ये सोचना ही ये रिटर्न आ जाएगी या 1 साल बाद आएगी या 10 साल बाद आएगी, ये कभी नहीं सोचना। आप रोज सुबह न्यूज़पेपर को लेते हो, उसके फ्रंट पेज पे अमेजोन का ऐड होता है, उसकी कितनी ड्यूरेशन है? सिर्फ उतनी ही ड्यूरेशन है जब तक आप अखबार के पन्ने पलट रहे हो। आपने पढ़ा, उसको फोल्ड किया और रख दिया, खत्म,
और कंपनी का उसमें जो है कम से कम 50 लाख रुपए लग गया। तो ये कभी मत सोचो कि बिना एडवर्टीजमेंट के काम चलेगा, नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाओगे। सो अपने मन को पहले दिन से समझा दो, ये गलती मैंने करी, मेरे को ये बहुत लेट में जाके समझ में आया, इसलिए मैं आज उस जगह नहीं हूं जहां होना चाहिए था। कोरोना के टाइम पे अरविंद सूद सर ने हर महीने के ऊपर 1 करोड़ का बजट लगाया, जो मैं समझता हूं उन्होंने कोरोना के टाइम पे शायद 70 से 80 करोड़ रुपए कमाए। हर चीज आज की डेट में ब्रांडिंग मांगती है, कहीं ना कहीं पे आपको और मुझे ब्रांड बनना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। तो पूजा मैम, अपने मन को बिल्कुल क्लियर समझा दो कि ये करना पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है। क्योंकि हम कोई खाने की दुकान नहीं खोल रहे, ना हम डी मार्ट खोल रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ लोकल लोगों को खाना खिलाना है या परोसना है। हमारे लिए तो जगदीप कौर मैडम कनाडा बैठी है, वो भी क्लाइंट है। क्लियर पूजा मैम? यस सर। थैंक यू पूजा मैम। गुरु जी, जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। शामिनी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जय गुरु जी। गुरु जी, एक बात है कि आप तो ये एनर्जी एक्सचेंज की बात आप कह रहे हो ना, तो मेरा जो है कि ये चीज ना मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है किसी से कुछ मांगना। वैसे मैं तो सेवा देती रहती हूँ, तो जो है कि मेरे पास जो है उस कभी दे देती हूँ, मगर एनर्जी एक्सचेंज किसी को बोलो तो फिर वो पीछे जाते हैं। आप कल सुबह जब किराने का सामान लेने जाओगे, वो पैसे मांगे तो पैसे नहीं दोगे उसको? हाँ। कल सुबह कपड़े प्रेस कराओगे तो उसको पैसे नहीं दोगे? हाँ। तो वो अगर पैसे मांग सकता तो मैडम हमें किस बात की शर्म है? थॉट प्रोसेस हमारा बिगड़ा हुआ मैडम, कि दुनिया पैसे नहीं दे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट है जो होंडा सिटी मर्सिडीज से उतरते और कहते हैं हम तो पैसे लेके नहीं आए। तो मैं भी कहता हूँ भाई साहब क्षमा, बट ये एक दिन में नहीं होगा। मैंने भी शुरू में 51 रुपए लेके काम किया है मैडम, ये पहले दिन में नहीं होता। अपने आप को कठोर बनाना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है मैडम। या तो इतनी ब्रांडिंग कर दो कि दुनिया पागल हो जाए कि संदीप भाई से या शामली मैडम से ही आशीर्वाद लेना है, उसके बाद उनको रोटी खाना हजम ना हो, इतनी ब्रांडिंग कर दो। गुरुजी, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने किसी को थोड़ा एक एडवाइस के लिए बहुत ब्लेसिंग की कि वो एक स्टॉल देती कि अच्छा से उसका स्टॉल चले। तो मैंने उसे जस्ट कहा था कि आप मुझे 101 रुपया का एक एनर्जी एक्सचेंज कर देना। जी जी। तो उससे भी नहीं, आज नहीं कल, ऐसे करके फिर वो घूमने भी चली गई दार्जिलिंग। था मैडम। अब आज तक उसने नहीं किया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो कर्मा उससे तो खराब लगता है ना मैडम। पहले लेना है, ये भी आपको समझ में आएगा ये कोर्स करते करते। ठीक है जी जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है मैडम। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आज आपको आईडी पासवर्ड मिला तभी आप क्लास में आए हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आईडी पासवर्ड चेंज कर दूंगा तो आप क्लास में आ पाओगे? नहीं। ऐसे ही उन प्रभु जी को, उन माता जी को आपने समझाना है कि भाई साहब या मैडम, मैं 501 रुपए पहले लेती हूं। अच्छा, अगर वो 501 नहीं देंगे तो आपकी बिल्डिंग बिक जाएगी या आपका काम बंद हो जाएगा। किस बात का डरना है शामली मैम? वो हमारे से क्या छीन के ले जाएगा? लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को समझा दिया, क्योंकि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। शामली मैम, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कल सुबह 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए तो आप जुगाड़ कर लोगे? 1 लाख करोड़ रुपए मैम। ओह माय गॉड। हाँ, वो फिगर सुनते ही हमें बेहोशी हो जाएगी। लेकिन अगर ये अंबानी को बोलूं, अंबानी कहेगा संदीप भाई को जरूरत, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं कल सुबह इसको फोन करूंगा, 1 लाख करोड़ मेरे अकाउंट में होगा। क्योंकि हमारे माइंड ने अभी तक वो 100 का नोट ही समझा है। अंबानी के मन ने 1 लाख करोड़ समझ लिया मैडम।
नीरज के मन ने 500 करोड़ की फिगर देख ली है मैडम। So we are suffering. I am suffering from poverty consciousness. यस, सब कुछ हमारे अंदर है मैम, हमने उसको अभी तक ढक के रखा है या हमने उसको अभी तक उजागर नहीं होने दिया। मैंने 2014 के अंदर एक चेक बनाया था 51 करोड़ का कि 24 दिसंबर 2024 को मेरे अकाउंट में 51 करोड़ रुपए होंगे। मुझे नहीं पता, वो चेक आज भी मैं जब अलमीरा खोलता हूं सामने लगा हुआ है, मैंने लग के लगा रखा है। सिर्फ इसको समझाना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस, और कुछ भी नहीं है। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। ममता मैम, जय गुरु जी। नहीं आवाज अब। जय गुरु जी सर। जी ममता मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। वीडियो बंद कर दो, चाहे आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। कारण क्या ना, फिर आपकी वीडियो की वॉइस कट जाएगी। जी अब आप बताएं मैम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं। हम सर, मेरा नाम ममता अग्रवाल है, मैं फर्रुखाबाद से हूँ और मैंने आपके YouTube वीडियोस काफी देखे। शुक्रिया मैडम। YouTube वीडियो देख देख के ही मुझे एक इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी न्यूमरोलॉजी सीखनी है। जी मैडम। और वीडियो देख के ही मैंने देखा, अपना लोसू ग्रिड बनाया, मेरा ड्राइवर 9 और कंडक्टर 4। तो सर्जरी हुई? हाँ जी, हो चुकी है। तो मुझे लगा बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हर्डल्स हैं, तो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर चाहिए। तो आप भी समझ में आया कि आपको ही गुरु बनाया जाए, तो आप हमारी समस्याओं का हल करेंगे, अपना करें, अपने परिवार का करें जी। इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करी और बड़ा इंटरेस्ट आया ज्वाइन करने के लिए। एक रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन, एक ब्लू पेन ले लिया आपने? हाँ जी, उतना ही काफी है। आप दिल से जुड़ो, क्योंकि आपकी ग्रिड में 99 है या 999 है? 99 है। तो आप दुनिया की बहुत हेल्प करने वाले हो। आपने सिर्फ बस एक ही चीज समझनी है कि बिना एनर्जी एक्सचेंज के कुछ नहीं करना, वरना आप पे भार पड़ता जाएगा, फिर आपकी हेल्थ और खराब होती जाएगी। अच्छा। या उससे 10 किलो आटा लेके किसी रिक्शे वाले को दिलवा दो जी। 10 किलो आटा लेके, 1 किलो चीनी लेके, 1 किलो चावल लेके गुरुद्वारे छुड़वा दो, मंदिर छुड़वा दो, पर कोई काम फ्री में नहीं मैडम। और जिस दिन भरोसा हो जाए उस दिन हक से कहना कि भाई साहब 5,000 रुपये पहले भिजवा दो, फिर मैं टाइम बताऊंगी। ये भी दिन आएगा ममता मैम। चलिए सर, आपकी ब्लेसिंग्स होंगी तो होगा। की ब्लेसिंग्स है मैम। आने वाले टाइम में मैं ये चाहता हूं कि 3 साल में आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए आपका कमाया हो, ताकि आप अपने पति देव को एक मर्सिडीज गिफ्ट कर सको। पॉसिबल नहीं लग रहा ना? पॉसिबल है मैडम। नहीं है पॉसिबल, आपकी कृपा होगी तो सब पॉसिबल है। कोई कृपा नहीं है मैडम, मैं तो एक भाई की तरह खड़ा हूँ आपके साथ। मैं तो सिखाने के लिए आया हूँ, करना आपको ही है मैडम। यस यस, बिल्कुल। फर्रुखाबाद किस लिए मशहूर है, थोड़ा मुझे ये बता दो एक बारी। फर्रुखाबाद सर, यहाँ पर टोबैको का काम होता है जी। टोबैको सिटी है, टोबैको सिटी है सर। तंबाकू चूड़ियों के लिए मशहूर नहीं था? नहीं नहीं नहीं, फिरोजाबाद है वो। फिरोजाबाद है, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन? फर्रुखाबाद, हाँ, हम लोगों का एक स्मॉल टाउन है कायमगंज। जी 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 जी। तो ये यहाँ पर टोबैको का काम होता है सर। जी, ओके ओके। तंबाकू की खेती के लिए ही ये है। वो फिरोजाबाद के अंदर कंफ्यूजन लगा था। हाँ हाँ, वो फिरोजाबाद है सर, ये तो। चलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसको दिल से सीखो। मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको पहले सुनना, जो मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा मैडम। यस, ठीक है सर। आपका उसके उतने ही आंसर मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरी एक फेवरेट लाइन है कि मैं आज पढ़ के नहीं आया, तो समझ जाना इसका आंसर अभी नहीं, आने वाले टाइम में मिलेगा। ठीक है जी? ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गौतम जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, नमस्ते। निकल गया पद्मा मैडम, निकल गया पद्मा मैडम। जी गौतम भाई। सर, मैं उड़ीसा से हूँ
ओके, वेरी गुड। मैं मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अरे क्या बात है डियर, आपके पास तो बहुत data है। जी सर। जी, सर कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ आपके पास तो बहुत डेटा है। नहीं, डाटा तो है। मैं 1 साल से इसी लाइन में नहीं हूँ, लेकिन आपका एक स्टूडेंट है, हमारा प्रोफेसर महाराणा सर बोल के हैं, वो आपसे कोर्स किए थे जी जी तो उनसे मैं संपर्क में हूँ। जी 1 साल पहले उनसे ही मैं कंसल्ट करके एक मोबाइल नंबर भी चेंज किया था, तब जी, इतना इंटरेस्ट नहीं था। ओके लेकिन धीरे धीरे मेरा आपका वीडियो, आज सारे वीडियो देखा मैंने जी यूट्यूब में। फिर मेरे वाइफ का भी, मैं कुछ मतलब अंदर नहीं गया था कि महाराणा सर जो बोले मैं कर रहा था। फिर बोला चलो अंदर जाते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ से मैं खुद नोस्टोगिट बनाया, तो या फिर मेरा 5 और 9 निकला। फिर नेम नंबर निकाला, वो भी 5 निकला। तो इसे मिसेस का भी निकाला, तो सबको निकालने के बाद थोड़ा वीडियो भी देखा, आपका वीडियो भी देखा। ऐसे देखने के बाद बोला, कल ही मैं डिसाइड किया, आपका वीडियो बहुत सारा देख रहा था। कल राहुल जी से व्हाट्सएप में आपको 10 बजे भेजा कि मैं ज्वाइन करूंगा, तो जी इसीलिए आज आपके पास आ गया। तो ऐसे ही मतलब हूँ। बाकी मैं भी दिल्ली IIT से PhD किया हूँ, आपकी तरफ से भी 4 साल आया हूँ, जी तो ऐसे ही हूँ। तो मेरा तो अभी 52 एज चल रहा है, 1970 का डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी 90 आपका, मेरा 70 70 है। 70। हाँ, वो मैं अभी ऐसे ही हो के एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, महाराणा सर के साथ, महाराणा सर का जूनियर हूँ। तो इसलिए अभी तो आपके साथ ही गुरु मैंने माना हूँ, तो आपको साथ अभी समय बिताएंगे, और जो आपका आदेश होगा मैं पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कहीं ना कहीं पे आप भी गुरु हो, आपने बहुत बच्चों को हाँ जो है शिक्षा दी है। और ये विद्या एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने के बाद आप लाइफ में और अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में या हमारे पास क्रैक नहीं हो पाती हैं। इस विद्या से समझ में आएगा कि अड़चने कहाँ आ रही हैं। जैसे मैंने ममता मैडम से पूछा, ममता मैडम ने बोला कि मेरा ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 4 है। तो ऐसे लोग जब भी आपको मिलेंगे तो आप उनसे पूछ लेना, क्या आपको कोई ब्लड लॉस या सर्जरी हुई अभी तक? आपको 70 to 75% आंसर यस मिलने वाला है। अब मान लो कोई बच्चा है, हम नहीं चाहते उसकी सर्जरी हो, बट ऐसा ग्रह नक्षत्र बन जाएगा कि उसको स्कूटर से हो सकता है चोट लग जाए, हॉकी खेलते हुए चोट लग जाए, क्रिकेट खेलते हुए चोट लग जाए, या घर पे कोई चोट लग जाए। क्योंकि ये 4-9 या 9-4 हमेशा एक्सीडेंट का कारक रहा है। तो आप बड़े ध्यान से इस विद्या को सीखो, आपको इसमें बहुत आनंद आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जी गौतम भाई। मैं भी 1 साल महाराणा सर से जब भी मैं कुछ पूछा नहीं था, लेकिन अभी जैसा घर में बैठा रहा, फिर देखा वाइफ का भी 8 और 4 है, ओके, तो दूसरा मिसिंग भी है, मेरा मिसिंग है। उसको जानने के बाद मेरा ये और इच्छा प्रकट मतलब ज्यादा हो गया। तो बोला नहीं, मैं चलते हैं, कहाँ जाएंगे, चलो साथ के पास चलते हैं। थोड़ा ऐसे आपके पास आ गया। बिल्कुल ठीक है डियर। भाभी जी से सुबह उठ के चाय कौन बनाता है, आप या भाभी जी? अभी अभी बनाते हैं। कल से आप बनाने स्टार्ट कर दो, देखो कितना आनंद आने वाला है। आपकी लाइफ ओके सर, 50 डिग्री चेंज हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सोलंकी जी, अब देखिए महाराणा सर के साथ में वो सब करने में, महाराणा सर ने बोला था 3 मंडे नंबर। मंडे सीखेंगे, अभी मत शो करो, अभी मत शो करो, मंडे सीखेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। महाराणा सर ने बोला था, मैं कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। जी सोलंकी जी। नमस्कार सर। जी, नमस्कार डियर। आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है डियर, बिल्कुल आ रहा है। आप वीडियो हाँ, बंद कर दो, मैं आप वीडियो बंद कर दो अपना। सर मैं गुजरात जूनागढ़ से हूँ ओके डियर। और पुलिस में जॉब करता हूँ। ग्रेट ग्रेट सोलंकी भाई। हाँ हाँ। फिर नेट सर्फ करते नरेश सिंगल जी से वीडियोस देखी, जी रोशो ग्रिड के बारे में सुना, आपका सुना, और मैंने पता चला मेरे को कि मैं 4 और 9 वाला हूँ और पुलिस में ही हूँ। हाँ, और फिर मुझे लगा कि भाई मेरे को ज्यादा सुनना है, मैं क्या हूँ, दुनिया की कैसे हेल्प करूंगा और खुद मेरी हेल्प मैं कैसे कर पाऊंगा।
कोई एनकाउंटर करने का मौका मिला अभी तक? एनकाउंटर तो नहीं किया सर, लेकिन वो फायरिंग आता है ड्यूटी के हिसाब से, जी वो करते हैं। क्योंकि ये भगवान आपको मौका शायद दे दे। नहीं सर, वो एनकाउंटर तो नहीं करना है किसी को मारे। आपका आशीर्वाद है। क्या बात है सर। अगर पुलिस में नहीं जाए फिर एनकाउंटर जरूर करवा देता किसी का। तो पहली बात तो इस कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। नॉनवेज तो सर, नॉनवेज तो नहीं खा रहा हूँ। नहीं खा रहा हूँ। बस इसको ध्यान रख लो, नहीं खा रहे हो। बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप 9 नंबर वाले हो। जितना इससे दूर रहोगे उतना ब्लेसिंग्स बढ़ती। ओके सर। और घर में कौन कौन है सोलंकी भाई? मेरी वाइफ है और मेरी को एक बच्ची है। हम 3 आदमी हैं। ओके। हाँ, 3 ही है। मदर फादर चल बसे है। सो सॉरी डियर, सो सॉरी। हाँ। बच्चे कौन से क्लास में है? बेबी छोटी है, 3.5-4 साल की है। ओके। हाँ, छोटी है। और मेरे को 5, 6, 7 नहीं है, और सेकंड मैरिज हुआ है मेरा। ओके। आप पढ़ोगे आगे जाके कि 3, 9 वाले को मैरिटल ब्लेस नहीं है, शादी का आशीर्वाद नहीं है। उनकी या तो लेट होगी, या उनकी शादी में अड़चने आएंगी, या उनका डिवोर्स हो जाएगा, या लाइफ की डेथ तक हो जाएगी। ओके सर। ये सब चीजें आपको आगे जाके खुद समझ में आएंगी जब आप उसके ऊपर वर्किंग करोगे। कोई बात नहीं सर, आप साथ में है, जर्नी करेंगे। थैंक यू सर। गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे डियर। थैंक यू सर। थैंक यू रामदेव जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सुरेंद्र जी, जय गुरु जी। अब बाकी लोग हैं वो भी अपने हैंड रेस कर दें जिनसे बात करवानी है। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेंद्र जी। हाँ प्रभु जी, मैं हरियाणा से हूँ, जी बहादुरगढ़ से, और काफी समय से इस ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट था, पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके बारे में, इस विद्या के बारे में कहाँ से सीखूं। तो मेरे साले साहब हैं, उन्होंने मेरे को परसों ही रिकमेंड किया कि मैं आपसे करूं। थैंक यू तो सर। जैसे ही उन्होंने आपके बारे में बताया तो मैंने फटाफट वीडियो देखी। जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने कल ही डिसाइड कर लिया कि आपसे ही ये कोर्स करूंगा। और जब भी मेरा 3 और 7 नंबर है जी, जब भी मैं कहीं से वीडियो सुनता था तो उसमें ये जरूर आता था कि आपको सर्विस से मतलब इस तरह की ओकल्ट साइंस से काफी पैसा मिल सकता है, अदरवाइज मैं लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहा था। तो फिर मन में हुआ कि अगर 3 और 7 में अगर इस साइंस से मेरे को फायदा हो सकता है तो मैं ले लेता हूँ फायदा। बाकी आप 1000 दिन में आपको देने को तैयार हूँ सर, और आप आशीर्वाद कीजिए। आने वाले फिर समय में मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सीख पाऊंगा इसको। बिल्कुल। घर में कौन कौन है सुरेंद्र भाई? सुरेंद्र जी, शायद नेटवर्क टूट गया। जी अली भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं अली हूँ, जयपुर से। ओकल्ट में मेरा इंट्रोडक्शन अख्तर भाई ने करवाया था, जैसे कि आप जानते हैं उनको। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने करवाया था, पहले कभी ज्यादा इसको जानने की कोशिश नहीं करी। फिर बाय गॉड्स ग्रेस आपसे मिलना भी हुआ था जयपुर में आपके सेमिनार में। तो आपको देखा, दिल में इच्छा हुई कि और इसके बारे में स्टडी करूं। आपके वेबिनार्स भी ज्वाइन करे, राहुल सर से मिलने का सौभाग्य हुआ, उन्होंने भी काफी कुछ बताया। तो फिर ये सोचा कि चलो अब इसको पूरा कंटिन्यू एक बार सीख ही लेता हूँ। बिकॉज जैसे आपको पता है जुलाई में मेरा सारा बिजनेस खत्म हो गया, 7 साल पुराना बिजनेस। तो ऐसा कैरियर में तो नहीं सोचा, लेकिन ये है कि लाइफ है तो काम तो करना है, बीवी बच्चों के लिए, खुद के लिए काम तो करना चाहिए, कुछ भी करना है। तो अगर आप कुछ सीख के उस काम में, अमिताभ लाइव एग्जांपल है, 400 करोड़ के नीचे आ गया था, नीचे आ गए थे। जी जी जी। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले घर बेचने आ गए थे। जी जी सर। देखो आज खड़ा है ना फिर दोबारा से। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसीलिए बोला कि लाइफ में कुछ भी करें तो फिर न्यूमरोलॉजी का मतलब यूज करके ही करें, ताकि जो रिजल्ट आए वो अच्छा है। अब जैसे मैं आज
आपने बताया तो मैंने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है और डॉग्स की सेवा, काउस की सेवा करना शुरू कर दिया है। एंड्स की सेवा मैं अभी नहीं कर पा रहा क्योंकि वही है 9 नंबर वाला हूँ, सर्जरी हो चुकी है। सुबह वॉकिंग के लिए जाता हूँ तो वो पैर में दर्द होने लग जाता है। बीच में गया था मैं तो दर्द होने लग गया, अब तो जाना नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे रूटीन बांध रहा हूँ कि कम जाऊँ वॉकिंग पे, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाता रहूँ। तो बाय गॉड्स ग्रेस गॉड चाहेगा तो एंड्स की सेवा भी जल्दी करेंगे। तब तक चाहे हाथ लगा के भाभी को दे दे, भाभी डाल देगी चाहे, अगर डाल सकती है तो। हाँ वो डाल सकते हैं, वो भाई डाल सकता है, वो डाल सकते हैं। बस बस बस। बाकी अपनी छोटी बिटिया है, जो सबसे छोटी बिटिया है, आप बड़े पापा हुए उसके, उससे हाथ मिलाना शुरू कर दिया है मैंने डेली मॉर्निंग में। वो 55 वाली है तो उससे हाथ मिलाता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी एक जो आपने बताया था, अभी तक वाइफ के लिए सुबह चाय बनाना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वो भी जल्दी करने वाला हूँ क्योंकि रेमेडीज लेनी पड़ेगी। हम दोनों जो कंडक्टर है दोनों का 8 है हमारा, तो रेमेडीज लेनी पड़ेगी। अब ऑलमोस्ट 35 का मैं हो गया हूँ, कंडक्टर बोलना स्टार्ट कर देगा अब। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले दिल से जुड़ो, उस विद्या को सीखो, समझो और देखो कैसे आशीर्वाद आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी सुरेंद्र जी, कुछ कह रहे थे आप, नेटवर्क टूट गया। सुरेंद्र जी, रंजू मैम, जय गुरु जी। जी सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, मेरे को आ रही है जी। कुछ कह रहे थे आप? हेलो। हाँ हमारे पापा हैं, ज्वाइंट फैमिली, हमारे 2 ब्रदर हैं और दोनों के 2 बच्चे हैं जी। और मेरा ड्राइवर 3 और कनेक्टर 7 है। तो मेरे को इंट्यूशन काफी हो रही थी, काफी दिनों से इंट्यूशन हो रही थी कि मेरे को इसी अकॉल्ट साइंस से प्रोफेशन बनाना है इसी को। क्या मार्गदर्शन दीजिए जी। सब गुरु जी का आशीर्वाद है सर, गुरु जी का हमारा बनाया हुआ परिवार है। आप बिल्कुल दिल से सीखो, रजिस्टर रेडी कर लो, पेन रेडी कर लो, मंडे से शुरुआत कर दो। जी सर, जी ठीक है, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। रंजू जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी। मैम सर मैं ये कोर्स एक्चुअली मेनली मैं अपने बेटे के लिए करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी वो 12 साल का है और इसने इतना मतलब वो कर रखा है ना, आप सोच नहीं सकते। क्या ड्राइवर कंडक्टर है मैम? उसका या मेरा? मैम सर मेरा 1 और 8 है। और उनका? हाँ जी, और उसका 2 और 4 है। 2 और 9, 11, 13, हाँ 2 और 4 है सर उसका। वही कहानी खत्म। आप 8 वाले बेटे जी और 4 वाले रोज कहीं ना कहीं पे भागम भाग। हाँ जी, हाँ जी, रोज कहीं ना कहीं भागम भाग है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद कहीं ना कहीं पे हो, जीरो आशीर्वाद आप उसको देते हो, बट कहीं ना कहीं पे 2-4 का मतलब क्या है? एडल्ट्स, टेंशन, स्ट्रेस। जी मैम, आवाज आ रही है? रंजू मैम आवाज आ रही है? अनम्यूट करें मैम। चलो देवेंद्र जी से तब तक बात करते हैं। देवेंद्र जी, जय गुरु जी। सर मेरे को प्लीज वो थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ मैडम, क्या मार्गदर्शन करूं? हाँ जी सर, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब मैं उसको सही कर पाऊंगी या? साहब 2 और 4 वाले हैं, घर के अंदर ही जब 2 लॉयर आ गए तो रोज कहीं पे गुत्थम गुत्था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आपने कहना है कि भाई मेरी बात सुन ले, समझ ले, वो कहता है नहीं, मैं जो कह रहा हूं ये 100% ठीक है। 100% सर यही है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक तो उसको ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े मत पहनाओ, मंडे से एक स्टेप को समझो कैसे आशीर्वाद लेना है।
ठीक है सर, ठीक है जी सर, वो हो जाएगा ना सही। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर। जी देवेंद्र जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी सर। गुरु जी, मेरा नाम देवेंद्र सूद है, मैं कनाडा में हूँ। और मेरे को शुरू से ही न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहा है। जी। तो मेरे को मतलब आज से 20 साल पहले किसी ने बोला था कि आप न्यूमरोलॉजी में कोर्स करोगे, तो मैंने तब उनकी बात को नहीं माना। मैंने कहा ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स करूंगी। लेकिन आज देखो मैं कर रही हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि जो लिखा होता है ना किस्मत में, वो होके ही रहता है। सर्कल घूम के आएगा मैम। हाँ जी, पूरे 20 साल बाद मेरे को, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में थी तब की बात है। अप्पू घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, अप्पू घर में गए, वहां मेरे को एक पंडित जी मिले, तो उन्होंने मेरा हाथ देखा, तो मेरे को कहते कि आप न्यूमरोलॉजी में कोर्स करोगे, आप कनाडा भी जाओगे। मैंने कहा मेरे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, दोनों बातें आपने गलत बताई। मैंने उनको मुंह पे बोला कि मैं बिल्कुल फॉरेन कंट्री को लाइक नहीं करती हूँ, और ना ही मैं न्यूमरोलॉजी को लाइक करती हूँ, मैं विश्वास ही नहीं करती, मैंने कहा न्यूमरोलॉजी में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये बातें सारी सच होती गई उनकी, तो मेरे को न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा फेथ हो गया। मैंने कभी आपकी कोई वीडियो नहीं देखी, लेकिन मैंने मतलब मेरे को इंटरेस्ट था कि मैंने करना है, तो मैंने किसी अपनी फ्रेंड से आपका नंबर लिया। कनाडा से वो डे एंड नाइट का फर्क हो जाता है, ये मेरे को मतलब आपको ज्वाइन करते 3 मंथ्स हो गए, मतलब मेरी आपसे बात ही नहीं हो पाई। तो मैं आपसे बात करना चाहती थी और ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। कल फिर मैंने अपने बेटे के थ्रू ये आपका कोर्स ज्वाइन किया है, और मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही रही है, स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल रही है। सही मैंने में डेट ऑफ बर्थ मेरी 25 नवंबर 1967 है। आगे 8 तो आ ही गया। हाँ जी, ये आपको पता है कि मेरे को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। मैं इसको अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहती हूँ एक्चुअली। बन जाएगा मैडम, आप सिर्फ बस दिल से सीखो, अपने सारे नोट्स बनाओ और देखो कैसे आपको आशीर्वाद के रूप में साइंस मिलने वाली है। ओके, एक्चुअली मैं आइल सेंटर चलाती हूँ, मैं मतलब प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन टीचर हूँ। तो मेरे को हाँ जी बहुत ही इंटरेस्ट है, स्टडी में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, और न्यूमरोलॉजी में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, लेकिन वो सब कुछ 20 साल पहले किया था, उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन जैसे जैसे सारा कुछ सच हो गया, तो मेरे को बहुत ही फेथ हो गया है। जी कोई नहीं मैम। अब यहाँ पे 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं कनाडा में। अब हमारे 9:30 बजे मैडम। हाँ जी। अब देखो यही सारी बात है कि हर चीज से एक वक्त होता है, आपका शायद वक्त आज आया है उस चीज से जुड़ने के लिए। बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू मैम। सागर भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। डियर मैं सर मुंबई से हूँ, एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं मुंबई में ही जॉब करता हूँ। गुड। और मैं आपसे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता हूँ अच्छे से। घर में वाइफ है, 2 बच्चे हैं और मम्मी डैडी दोनों सभी। ओके। मेरा ड्राइवर कंडक्टर सर 1 and 7 है, ड्राइवर 1 है। ओके। तो मैं आपसे सीखना ही चाहता हूँ सर, अच्छे से मतलब सीखना है मुझे, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया न्यूमरोलॉजी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 1 और 7, बहुत आपको आगे तक लेके जाएगा। मेन बात एक ही है कि आप बड़े ध्यान से समझो कि जो मैं सिखा रहा हूं उसको कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं। yes. ये बहुत बेहतरीन साइंस है, आपको बहुत कुछ देके जाएगी, बट वही है स्टेप बाय स्टेप सिर्फ समझना है बस। ग्रेट, थैंक यू सागर भाई। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एक छोटा सा परिवार हमारा बन गया है। मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा कि क्या क्या हमारे पास सिलेबस है। मैं कल सुबह आपको एक PDF भेज दूंगा, अगर आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, स्पाइरल भी करा सकते हो। जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है वो आपके पास कल सुबह पहुंच जाएगा। आपने मंडे से अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, जितने आप नोट्स बनाते जाओगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। ये तो सिर्फ एक औपचारिकता है कि मुझे कोर्स का मटेरियल आपको देना है, इसलिए मैंने दिया है।
बट आप जो नोट्स खुद बनाओगे वो सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। मैं तो कहूँगा कि 2 नोटबुक बनाओ, एक वो जो क्लास में हो, एक वो जब आप क्लास के बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनो तो वहां से बनाना स्टार्ट करो। नहीं तो पहले ये पूरा कोर्स हो जाने दो, फिर दोबारा ये रिकॉर्डिंग को सुनोगे, उसके ऊपर फिर नोट्स बनाना और क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी ने ये परिवार बनाया है, गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिला है। आप न्यूमरोलॉजी को सीखो, समझो, अपनी लाइफ में इसको लेके आओ और उसके बाद देखो क्या क्या टेस्टिमोनियल मिलने वाले हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही हमारा साथ था। मुलाकात करेंगे मंडे को। अभी वेबिनार चल रहा है पामिस्ट्री के ऊपर मीनाक्षी मैडम का। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका आईडी है 7715930333 और पास कोड है 111111। आप चाहे तो पामिस्ट्री के कोर्स के लिए वेबिनार चल रहा है, फ्री वेबिनार है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी नीरज भाई। तो मैंने भी मीनाक्षी मैम का एक कोर्स किया, आपसे बात भी करी थी। मैं उनके लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इतना अच्छे तरीके से वो चीजों को समझाती सिखाती हैं और इतनी ज्यादा नॉलेज है। मैं सिर्फ उनसे आज मिलने के लिए भी इस सेशन में दोबारा जा रहा हूँ। सिर्फ आप वो एक बार मुझे जरूर देखें और मैं उनको एक बार मतलब डिस्कशन फेस टू फेस करूँ। आओ डियर, आओ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर उनका लिंक आप भेज सकते हैं क्या अभी इसी तो मेरे पास नहीं है डियर। 77159 आईडी है, 7715930333 ये आईडी है और पासवर्ड है 111111। सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे आईडी? ग्रुप में डलवा देता हूँ, मैं भी ग्रुप में डलवाया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मंडे मुलाकात करते हैं। जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरुजी, 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 जय गुरुजी।